Oh my God! Wow! Oh my God! तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो स्विमिंग होती है ना, वो एक बंदे को काम वगैरह दे रही होती है और इसी के साथ सोच रही होती है कि इन लोगों को जो फंसाने का प्लान है मैंने बना लिया है, बस ये फंस जाएं। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो मोह होता है ना, उसने कॉल पे मैसेज कर दिया होता है, मतलब फ़ोन पे मैसेज कर दिया होता है, कह रहा होता है मैटरनिटी का टेस्ट करना है, जल्दी आ जाओ घर पे। अब ये लड़की जैसे तैसे करके आती है। वहीं हम देखते हैं जो मोह होता है ना, वो अपने बच्चे से बात कर रहा होता है। उसका बालक कह रहा होता है, हे डैडी आपने आके मेरे बाल क्यों लिए, जाके पढ़ाई कर। अरे नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं करना, दर्द हो रहा है। आप हमेशा परेशान करते रहते हो, आपने मेरे बाल तोड़ दिए, मुझे नहीं पसंद, आप बिल्कुल भी परेशान करते रहते हो। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो ना उसके पास आ चुका होता है, स्विमिंग के पास। स्विमिंग कह रही होती है कि देखो कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हुई नहीं। तभी सैन कह रहा होता है, मिस सी आपको शायद पता नहीं है, जो मेरा भाई है ना वो पता अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हैं, इसीलिए ना आप उनके लिए प्लीज़ सहन कर लो। तभी हम देखते हैं उसकी बहन उसे लात दे के मारते, कह रही होती है कि शराब दूर खड़ कोने में जाके खड़ा हो जा चुपचाप, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं जो स्विमिंग होती है ना, उसने ना चाहते हुए अपना अपना बाल पकड़ा दिया होता है, कह रही होती है कि लो कर लो टेस्ट। अब यहाँ हम देखते हैं भाई मशीन के अंदर दोनों बाल जो है डाल दिए जाते हैं और मतलब टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी होती है। तब तक भाई जो है कॉफ़ी वगैरह लेके आ चुका होता है, कह रहा होता है तुम्हें इतना स्ट्रेस मत लो, ठीक है, मुझे पता है क्या होने वाला है। अब यहाँ हम देखते हैं वो कॉफ़ी पी रहा मतलब दे रहा होता है। खैर तभी सिमिंग कह रही होती है कि मुझे भी पता है क्या होने वाला है। अरे हाँ, वो तो रिजल्ट पता चल जाएगा, तुम बस उदास मत हो जाना। अब इसी के साथ जो रिजल्ट आता है ना, उसमें लिखा हुआ होता है नॉट मैच। अब ये जैसे ही आता है ना भाई, जो मोह होता है ना वो तो भाई शॉक्ड हो जाता है। वही हम देखते हैं उसकी बहन भी शॉक्ड हो जाती है और जो सहन होता है ना, उसके मुंह पर तो चमाटे लग जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रहा होता है, भाई हे भाई उदास मत होना, ठीक है। मोह भी लाइक मैं तो गया। अब भाई को कुछ समझ में आता नहीं है। वही हम देखते हैं स्विमिंग कह रही होती है, मिस्टर मोह अब ना आपको शायद जो है विश्वास हो गया होगा, ठीक है। मैं बाय बाय की जो है मॉम नहीं हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ जाग जाइए, अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है। यहाँ हम देखते हैं वो कह रही होती है कि चलो ठीक है, लेट हो चुका है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अब वो जा रही होती है ना, तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो सोचती है, एक मिनट ये हो क्या रहा है। उसे अजीब सा चक्कर वगैरह आने लगते हैं। यहाँ वो ना कुछ अजीब सा फील कर रही होती है, कह रही होती है कि मुझे अचानक से चक्कर क्यों आ रहे हैं। और देखते देखते ना वो भाई फिर से अपने मतलब जानवर वाले फॉर्म में बदल जाती है। यहाँ हम देखते हैं वो फिर से जो जानवर था ना वो बन जाती है। मुझे अभी तक इसका नाम ही नहीं पता ये कौन सा जानवर है। खैर तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो दोनों के दोनों बंदे होते हैं ना, वो दोनों देख के शॉक्ड हो जाते हैं। अब सैन देखता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये तो मेरी भाभी है, भाभी। अब वो उसे ना पकड़ने के लिए बहुत तेज़ी से आगे जा रहा होता है। भाई जो है हक करने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं मोह ने उसे पकड़ लिया होता है और इसी के साथ पूछ रहा होता है, हे क्या करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर बताइए जरा। अब मोह जो है चिल्ला के बात कर रहा होता है, किससे, सैन से। सैन भी लाइक अरे नहीं नहीं, मैं तो भाई बस ऐसे ही। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो स्विमिंग होती है ना, वो कह रही होती है कि हे मोह तुमने मुझे जहर दिया ना, फिर से बताना जरा। अरे शांत हो जाओ बेबी, कोई जहर नहीं दिया मैंने तुम्हें। अब वो उसके सींगों पे और मतलब सर पे हाथ फेर रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं स्विमिंग जोरदार पूछ दे के मारती है इसके मुंह पे। और ये देखने के बाद ना दोनों भाई बहन शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ भाई भाभी ही ऐसा काम कर सकती है कि मुंह पे थप्पड़ मारने के लिए मतलब मार सकती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हे बकवास करना बंद करो, तुमने कौन सा जहर दिया मुझे बताओ मुझे। वो कह रहा होता है कि मैंने कोई जहर नहीं दिया, ठीक है। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें कोई जहर दिया ही नहीं है, ये तो तुमने ही बनाया है। बकवास करना बंद करो, तुम्हें पता चल गया ना जो रिजल्ट था वो कैसा था, मैं उसकी मम्मी नहीं हूँ, समझे। तभी हम देखते हैं हाँ जो लड़की होती है ना, वो कह रही होती है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तो आप ना इंसान हुई ही नहीं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ सही बोला, देखा अभी बताया ना आपको। अरे तुम लोग को पता नहीं है क्या, तुम मैटरनिटी टेस्ट जो है इग्नोर कर रहे हो, ऐसा इग्नोर कैसे कर सकते हो तुम। अब जो मतलब स्विमिंग होती है ना, वो ये बात बोल रही होती है। तभी वो कह रहा होता है, अरे तुमने सुना नहीं क्या, सियुआन बता रही है कि तुम इंसान हो ही नहीं, इसीलिए वो जो मतलब टेस्ट है ना वो एक्यूरेट हुआ ही नहीं। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रहा होता है, देखो तुम सही कह रही हो, मैं भी इंसान नहीं हूँ। खैर स्विमिंग कह रही होती तू भी इंसान नहीं है। वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ मैं भी इंसान नहीं हूँ, अच्छा तुम बोलो तो मैं तुम्हारा कुत्ता बन जाता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ। अब जो बंदा होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। अब स्विमिंग भी लाइक ठीक है, तो मेरा कुत्ता है, चल चुपचाप चल भाव भाव कर। अब यहाँ हम देखते हैं भाई दोनों भाव भाव कर रहे होते हैं और इन दोनों को पता है गुस्सा आ रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हे हाथ हटा ले मेरे ऊपर से, तू मुझे परेशान कर रहा है। अब यहाँ जो मुँह होता है ना वो उसे छेड़े जा रहा होता है। खैर वो लड़की कह रही होती है कि हे बहुत हो गया, मैं तुम्हें काट लूँगी, समझे तुम। लेकिन वो तो कुछ सुनता ही नहीं है, वो फिर से उसे छेड़े जा रहा होता है। वो लड़की भी लाइक अरे यार छोड़ दो मुझे, मुझे बख्श दो, बस बस करो यार तुम। खैर तभी हम देखते हैं वो उसके पास आता है, कह रहा होता है कि तो कैसे रहेगा कि मैं तुम्हें बेडरूम पे ले चलूँ सुनने के लिए, है ना। अब यहाँ हम देखते हैं वो कुछ बोलती नहीं है, कह रही होती है ठीक है ले चलो मुझे। अब ये मतलब वो हाँ बोल देती है। खैर जैसी वो हाँ बोलती है ना, कह रही होती है कि मैटर नहीं करता, मैं तुमसे बच के भाग ही नहीं सकती हूँ, तो चलो जहाँ लेके चलना है तुम लेके चलो यार। अब इसी के साथ जो मुँह होता है ना वो रेडी हो चुका होता है इसे बेडरूम पे ले जाने के लिए, मतलब अपने साथ सुलाने के लिए। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो आता है, दरवाजे पे हाथ मार रहा होता है और जैसे जैसे वो जा रहा होता है ना, स्विमिंग सोच रही होती है कि बस तू रुक जा,
मैंने एक प्लान बना रखा है अच्छा खासा। अब यहाँ पता है उस लड़की ने प्लान बना रखा होता है जो कि बड़ा ही अच्छा होता है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना वो पूछता है बेबी। अब वो लड़की कह रही होती है कि हाँ क्या हुआ इसे। खैर तभी हम देखते हैं जो मोह होता है ना वो पूछ रहा होता है कि तुमने मेरे रूम के अंदर कुछ छुपा रखा है ना, बताओ बताओ। अब भाई जो है उसे पता चल चुका होता है कि इसने मेरे रूम में कुछ छुपाया है, वही क्वेश्चन कर रहा होता है। वो लड़की भी लाइक नहीं नहीं नहीं, बकवास करना बंद करो, मैंने कुछ नहीं छुपाया। सच में? अब वो लड़की मना कर रही होती है जो स्विमिंग होती है, वो कह रही होती है कि नहीं मैंने नहीं छुपाया। तुम कितनी जिद्दी हो यार, दूर हो जाओ मेरे से, ठीक है, मेरे पास भी मत आना, ऐसा वो लड़की बोले जा रही होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो उसके करीब आ रहा होता है। वो लड़की चिल्ला रही होती है कि मेरे पास बिल्कुल ही मत आना, समझे तुम, दूर हो जाओ मेरे से, मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ। हे तुम्हारी अगर एक कदम और आगे बढ़ाना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब उसने जो है नुकीली चीज़ निकाल ली होती है बाहर। अब ये बंदा देखता है, कह रहा होता है हे सेमिंग आखिर तुम मेरे से इतना नफरत क्यों करती हो। अब भाई जो होता है ना वो उदास हो जाता है थोड़ी देर के लिए और ना ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है क्योंकि तुम ना मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो, मुझे हमेशा फोर्स करते रहते हो। ऐसा कौन करता है भला, मैंने बताया ना तुम्हें मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, समझे तुम, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अब वो ये सारी बातें बोलने लगती है। साथ ही कह रही होती है तुम ना मुझे अपना नौकर समझता है। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी नौकर नहीं हो, तुम मेरी सब्स्टिट्यूट नहीं हो यार। अब यहाँ हम देखते हैं भाई भी कह रहा होता है कि तुम मेरी वाइफ हो। नहीं हो मैं तुम्हारी वाइफ, समझे तुम। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि वैसे तुम्हें नहीं पता है क्या जिससे तुम प्यार करते हो वो कैसा दिखता है, क्या पता वो मैं ही हूँ। अब भाई जो है ये क्वेश्चन बोल देता है, कह रहा होता है कि हो सकता है, देखो मुझे पता तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तो तुम एक काम करो ना, इस सारी चीज़ों को जो है तुम खुद ही फिगर आउट कर लो। बताओ क्या लगता है तुम्हें, क्या पता हो सकता है कि जिस इंसान को तुम ढूंढने की कोशिश कर रही हो वो हो सकता है मैं ही हूँ। अब जैसे भाई ये बात बोलता है ना वो लड़की भी लाइक क्या क्या बोल गया ये। अब वो ना बहुत ज़्यादा शौक जाती थोड़ी देर के लिए। खैर तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की ने बार बार सोच जा रही होती है उसके बारे में, सोच रही होती है कि जो मेरा माइंड होता है ना उस मेरे माइंड के अंदर एक ही बंदा आता है, वो पता नहीं, मुझे पता ही नहीं दिखता कौन है। नहीं नहीं नहीं, तुम हो ही नहीं सकते हो, मैं पता अभी तक वर्जन हूँ, मेरी कोई भी औलाद नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जब लड़की होती है वो ये बात बोलने लगती है, कह रही होती है मैंने कभी बच्चे को जन्म दिया ही नहीं, मैं तो वर्जन हूँ। खैर तभी हम देखते हैं वो बोलती है, कह रही होती है कि तुम ना झूठ बोल रही हो मेरे से, है ना, झूठ बोल रही हो ना तुम। अब जो मोह होता है ना वो कह रहा होता है स्विमिंग बस करो यार, तुम रहने दो, छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है तुमसे बात करने का, ठीक है। देखो मुझे पता है तुम्हारे दिल में ना सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है, तुम्हें मानना है मत मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करते हैं हम दोनों जो है कन्विंस नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है। क्या कहा, कन्विंस नहीं करते हैं? हाँ तो चलो ना तुम मेरे साथ सो जाओ। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाली हूँ, तुम कभी लड़की के साथ नहीं सोए क्या? हाँ सच में बहुत टाइम हो गया, पता है कितना टाइम हो गया, 1801 दिन 8 घंटे हो गया है, उससे इतने दिनों तक तुम मेरे से दूर थी। क्या बकवास करे जा रही हो तुम, निकलो यहाँ से, मैं तुमसे बहस ही नहीं करना चाहती। अब यहाँ हम देखते हैं उस लड़की ने पेन वगैरह नीचे फेंक दिया होता है और वो कह रही होती है कि चलो मुझे मेरे रूम में ले चलो और एंटीडोट दे दो मेरे को जल्दी फटाफट, फिर मैं ना तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। यहाँ हम देखते हैं उस लड़की ने मान लिया होता है। वो भी कह रहा होता है कि ठीक है अब तुमने मान ही लिया है तो मेरे से हेट मत करना। अब इसी के साथ जो भाई होता है ना वो उस लड़की को लेके जा रहा होता है, लेके तो जा रहा होता है, तभी पता है पीछे से आवाज़ आ रही होती है, हे क्यों, क्या तुम्हें एयरपोर्ट पे नहीं मिले थे क्या, बताना जरा। अब यहाँ हम देखते हैं एक बंदा आ चुका होता है, जैसे ही वो उसकी बातें सुनता है ना वो भागने लगता है। यहाँ हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है कि अरे एयरपोर्ट पे तुम लोग तो आए ही नहीं, अरे क्या क्या हो रहा है तुम्हें, चुप हो जाओ, वो बंदा आ चुका है, मैंने बोला था ना वो बंदा कभी गिव अप करेगा ही नहीं। उसे पता चला ना कि तुम यहाँ पर हो तो लोचा हो जाएगा, तो मैं ना मेरे रूम में छुपना होगा, ठीक है। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। अब वो लड़की मना कर रही होती है लेकिन भाई जो है अपने रूम में ले जाता है। खैर तभी हम देखते दोनों भाई बहन आ चुके होते हैं, कह रहे होते कि रुक जाओ वहीं पे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों, बताना जरा। अब जो बंदा होता है ना वो कह रहा होता है मो कहाँ पर है, मुझे पक्का पता है वो छुपा हुआ होगा, आखिर ये लोग मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है कि वो अंदर ना सो रहा है जो मोह है। अब इसी के साथ वो बंदा कह रहा होता है सो रहा है तो जगा दो उसे, आखिर मेरे को जीजू की स्मेल आ रही है, वेट यहाँ तो जीजू की स्मेल है भाई। अब इसी के साथ पता है सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हम देखते हैं वो कह रहा होता है तुमने मेरे पॉकेट के अंदर ये निडल्स छुपा रखी थी, बताना जरा। अब भाई जो है ये क्वेश्चन कर रहा होता है, जैसे उसकी चोरी पकड़ी जाती है ना लड़की भी लाइक नहीं मैंने नहीं किया, ये बेशरम कहेगी, तुमने ये पॉकेट में छुपा रखा था है ना मेरे रूम के अंदर, कितना शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए। अब इसी के साथ जो लड़की होती है ना वो मना कर रही होती है, कह रही होती है तुम बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदे हो है ना, गेम खेलते रहते हो, ठीक है फिर कोई बात नहीं। अब स्विमिंग ना अपने रियल फॉर्म में आ चुकी होती है क्योंकि उसे ना उसे एंटीडोट दे दिया जाता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे ना आवाज़ आ रही होती है, क्यों, रुक जाओ तुम, रुक जाओ तुम। अब जैसे ये लोग आवाज़ सुनते हैं ना वो लड़की भी कह रही होती है कि ये लो, ऐसा लगता है वो मेरे पास आ ही गया है। खैर वो भी कह रहा होता है कि हाँ मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था ना वो गिव अप करेगा ही नहीं। ओह ऐसी बात है क्या, वो बंदा गिव अप नहीं करने वाला है, चलो ठीक है फिर, अच्छा हुआ। वैसे यहाँ पे ना कुछ लोग हैं जिन्हें तुम मतलब हैंडल नहीं कर सकते। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है देखो बकवास करना बंद करो, मस्ती मत करो, ठीक है, बाय बाय का कमरा यहीं से ही होता है, ठीक है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो, छुप जाओ वहाँ पर जाके। अब वो लड़की ओके बोलती है। अब यहाँ हम देखते हैं ये लोग रोके जा रहे होते हैं लेकिन वो बंदा कह रहा होता है मो कहाँ हो तुम, मो मुझे जाना होगा, तुम लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हो ना, तुम आखिर नर्वस क्यों हो रहे हो, बताओ कहीं तुमने उसके रूम में कुछ छुपा तो नहीं रखा ना। अब ये लड़का भागता भागता जा रहा होता है और इसी के साथ भाई ने जो है दरवाज़ा खोल दिया होता है। मो चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है मो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ मो।
लेकिन हम देखते हैं भाई जो मोह होता है ना वो तो मस्त आराम से सो रहा होता है खर्राटे मारता हुआ। अब जैसे ही वो आता है ना वो देखता है जाग जाता है, कह रहा होता है कि हे क्यों, क्या तुम्हारे पास मैनर्स वगैरह नहीं है क्या, किसी के भी घर के अंदर ऐसे घुस जाओगे क्या तुम। अब भाई जो है ये क्वेश्चन कर रहा होता है, वो बंदा भी लाइक हैं यहाँ तो कोई है ही नहीं। खैर तभी पीछे जो लड़की होती है ना सीवान, वो कह रही होती है कि देखा मैंने बोला था ना भाई मेरे सो रहे हैं फिर भी तुम आ गए। अब इसी के साथ जो बंदा होता है वो कह रहा होता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, तुम जाओ जाके सो सकते हो। अब भाई ये बात बोल के चला जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं जो मोह होता है ना वो कह रहा होता है इसकी तो पहले इसने जीजू को रिजेक्ट कर दिया था शादी करने से, अब ये खुद जो है उसे पाना चाहता है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब भाई जो है क्या 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 पकड़ रहा है ये वो नहीं पकड़ रहा, ठीक है कंबल पकड़ रहा है, सॉरी। अब यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे ना जो उसकी बहन होती है कह रही है भाई भाई तुम शांत हो जाओ, इसे हम बाद में निपटा लेंगे आप चिंता मत करो। मोह को तो गुस्सा आ रहा होता है। यार सीन से पड़ता है हम देखते हैं भाई जो मतलब ये लड़की होती है ना सिमिंग, ये अपने भाई से बात कर रही होती है, कह रही होती है सारी चीज़ें जो है तुमने अरेंज कर दी ना, पब्लिश करना होगा हमें जो आर्टिकल है। ये बंदा भी कह रहा होता है कि यार ये आर्टिकल आखिर तुमने उसका नाम क्यों लिखवा रखा है, अरे तुम चिंता मत करो मैंने बस जानबूझ के नाम लिखवाया उसका, तुम चिंता मत करो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो ठीक है, फिर देखो क्या होने वाला है, वर्ल्ड वाइड जो है पॉपुलर कर दो। अब ये बंदा जाग जाता है, कह रहा होता है क्या क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया, इसका मतलब वो बंदा तो अगर साइड में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब इन लोगों ने एक खतरनाक प्लान बना रखा होता है, वो आगे तुम्हें पता चल जाएगा। ये बंदा कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, अब ये टैंक भी फंसने वाला है, उसे जब पता चलेगा ना तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। अब इसी के साथ ये लड़की कह रही होती है कि ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ। इसने पता पीछे मो को देख लिया होता है, मो भी आ चुका होता है। अब जैसे वो आता है ना घूरे जा रहा होता है कि आखिर ये लड़की बात किससे कर रही है, भाई को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है। वो उसके पास आता है, कह रहा होता है हे आधी रात को तुम किससे हंसते हुए बात कर रही हो बताना जरा। अब वो लड़की पूछती है, कह रही होती है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब स्विमिंग ये क्वेश्चन कर रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि देखो तुमने ना अभी तक मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया है। अब भाई ना ये क्वेश्चन कर रहा होता है उससे। अब जैसे वो ये बात बोलता है वो लड़की भी लाइक हाँ अच्छा ठीक है मैं थोड़ा खाना पीना खा रही थी ना इसीलिए, बस तुम वेट करो बाहर मैं अभी खा पी के आती हूँ उसके बाद तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँगी। अब लड़की ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं वो कह रहा होता है बस करो तुम ना बाकी लड़कों से ना बड़े अच्छे से बात करते हो है ना, और तुम ये मतलब मैगी वगैरह नूडल्स खा रही हो तुम्हारी तो। भाई को गुस्सा आ रहा होता है। वो लड़की कह रही थी, कह रही मैं तो अपने भाई से बात करी थी ना, हैं इसके भाई से, और इसके दादाजी चाहते हैं कि उससे ये शादी कर ले, छी कितनी बेशरम लड़की है। अब इसी के साथ भाई जो है उसका मतलब ये क्या है ये टोपा जो है टोपा पकड़ लेता है। खैर हम देखते हैं वो कह रहा होता है ये जो नूडल्स है ना बिल्कुल भी अच्छे लग नहीं रहे, लाओ मैं तुम्हारे लिए एक बना देता हूँ। क्या तुम मेरे लिए बनाने वाले हो। अब सिमिंग को कुछ समझ में आता नहीं है, वो कह रही थी कि हे वेट तुम्हें आता भी खाना बनाना कि खाना कैसे बनाते हैं। अब इस लड़की को डाउट हो रहा होता है मो के ऊपर, लेकिन हम देखते थोड़ी देर के बाद मो ने इतनी मस्त नूडल्स बनाई होती है मतलब मैगी। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है हाँ क्या बना दिया ये। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हे तुम दोबारा से जहर तो नहीं दे रहे हो ना मुझे। अब वो कह रहा होता है कि बकवास करना बंद करो ठीक है, इमेजिन ऐसा करो कि खतरनाक जहर है और खा लो। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लड़की कह रही होती है कि मैं बस 3 चम्मच खाऊंगी, अगर सही नहीं लगा ना तो बता रही हूँ तुम्हें ये तुम्हारा लास्ट मौका है। अब जो लड़की होती है वो खाए जा रही होती है, खाने के तुरंत बाद कह रही होती है वाओ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकते हो। अब वहीं हम देखते हैं जो मुँह होता है ना वो सोच रहा होता है कि हाँ मुझे पता है मैंने ये तुमसे ही तो मैंने सीखा था ये, क्योंकि मुझे पता था तुम्हें नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब तुम्हें नूडल्स पसंद हुआ करते थे। अब सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हम देखते हैं वो उसके इलाज के बारे में क्वेश्चन वगैरह कर रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है अब तुम बताओ कैसा लग रहा हो, मैं फलाना ढमकाना बता रहा होता है वो लड़की को। खैर तभी लड़की पूछती है, कह रही है रुको मैं चेक कर लेती हूँ, तुम्हारी जो पल्स है ना मतलब ठीक ठाक तो है लेकिन तुम्हारी कंडीशन भी थोड़ी इंप्रूव हो चुकी है। और 1 मिनट ये क्या सीन है। अब वो उससे एक चीज़ के बारे में पूछती है, कह रही होती है कि आखिर ये कितनी देर से हो कितने टाइम से हो रहा है बताना जरा। अब जैसे ही वो बोलता है ना कह रहा होता है कि 1 घंटे से। वो लड़की कह रही होती है क्या 1 घंटे से, तो तुम 1 घंटे से तुम ये सब कुछ सहन कर रहे हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बताओ यार तुम आखिर इतनी देर से सहन कर रहे थे क्या। अब वो लड़की ना कन्फ्यूज हो जाती है, कह रही थी कि ये बंदा 1 घंटे से सहन क्यों कर रहा है। खैर तभी हम देखते हैं वो खड़ा होता हुआ बोलता है, कह रहा होता है कि पता है ये जो पेन है ना कब स्टार्ट हुआ था, जब मैंने सुना था कि तुम किसी और आदमी से बात कर रही हो फ़ोन पे। अब जैसे भाई ये बात बोलता है ना वो लड़की भी लाइक हैं ये क्या बोल गया, हे बकवास करना बंद करो ठीक है, बी सीरियस, मुझे ना ऐसे पेशेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरे साथ मस्ती करते हैं। मैं मस्ती करो तुम्हारे साथ, अरे यार क्या क्या बोलूँ तुम्हारे, तो क्या बोल सकता हूँ मैं तुम्हें। अब इसी के साथ जो भाई होता है ना वो उसका हाथ पकड़ता है और वो लड़की पूछ रही होती है कि हे तुम कर क्या रहे हो, लेकिन हम देखते हैं वो उसके ऊपर लेट चुका होता है। भाई ने दोनों हाथ से उसे लपेट दिया होता है, साथ ही कह रहा होता है तो मैं तुम्हें मस्ती कर रहा हूँ, तुम्हारे बिलवेड को जेलसी फील हो रही है और तुम्हें मस्ती लग रही है, तुम किसी और आदमी से बात कर रही हो और मैं जेलस भी ना हूँ, बकवास करना बंद करो तुम। अब वो जो है मतलब ऐसे कर रहा होता है जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो। खैर तभी हम देखते हैं उसने ना जो है इसके गर्दन को पकड़ लिया होता है, मुँह को ही पकड़ लिया होता है और देखते ही देखते जो है इसके बहुत ज़्यादा ही करीब आ चुका होता है। स्विमिंग भी लाइक अबे यार अब क्या पप्पी लेगा क्या, लेकिन हाँ भाई गाइस उस बंदे ने जो है पप्पी भी ले ली होती है। सीरियसली मैं
अगर मैं किसी लड़की के क्लोज भी जाता हूँ ना तो भाई मेरी दिल की धड़कन ऐसे बढ़ती है जैसे मैं क्या ही बताऊँ, मतलब ब्लड प्रेशर। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम कमीने इंसान। खैर उसने जो है गाली वगैरह देने लगती है, उसका हाथ जो है हटा देती है, आई मीन मुंह भी हटा देती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है, साथ ही कह रहा होता है वाह वाह सिमिंग, तुम्हारी बॉडी का जो रिएक्शन है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट तुम्हारे लिप्स का रिएक्शन से बहुत ही बेकार है, मतलब तुम्हारे लिप्स बहुत बढ़िया हैं। अब भाई तो जो है उसका टेस्ट वगैरह कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं उस लड़की ने ले बेटा चाटा नहीं मारा, एक्चुअली में उसने जहर ही दे दिया उसे। अब जैसे ही जहर मिलता है ना वो बंदा नीचे लेट जाता है। बकवास करना बंद करो ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है कि 26 साल में किसी ने मुझे जहर दिया हो। बेचारा टहल जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं वो उसके करीब आती है, उसके सर पे हाथ आई मीन गाल पे हाथ लगा रही होती है और साथ ही कह रही होती है देखो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अपनी लाइन ना क्रॉस करना बंद कर दो। अब सिमिंग ने ये बात बोल रही होती है उससे और साथ ही कह रही होती है ठीक है समझ रहे हो ना तुम, मैं तुम्हारी रूममेट नहीं हूँ। अब वो ये बात बोल के जाने लगते हैं, कह रही होती बकवास करना बंद करो, निकलो यहाँ से। वेट वेट रुको। अब जो भाई होता है उसने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया होता है, क्या मतलब अब गोद में बैठाएगा। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा ठीक है, तुम मुझे प्लीज़ छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ प्लीज़। पोकी पोकी हो रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं जैसे ये बंदा खड़ा होता ही है ना, खड़े होते ही जो है बंदा नीचे गिर जाता है धुड़ुम। ये क्या हो गया, अरे कौन सा जहर कि दिया था तुमने मुझे। अब वही हम देखते हैं स्विमिंग हंसे जा रही होती है, कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, तो मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मैं फ़र्क नहीं पड़ने वाला ठीक है, बाय बाय टाटा। टेम्परेरी तुम बस पैरालाइज हुए हो, बाकी तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तो मैं जा रही हूँ। अब वो लड़की ने ये बात बोलते हुए जाने लगती है, कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, बाकी तुमने प्रॉमिस किया अपना प्रॉमिस निभाना ठीक है, तो मैं जा रही हूँ सोने। अब वही हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ना मोह, ये सोच रहा होता है पता नहीं ये लड़की बदल गई है, लेकिन मुझे लगता है इसे ना मेरे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो जाने दो, पता नहीं शायद ये मेरी वाइफ है भी या फिर नहीं। अब भाई को जो है डाउट हो रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं स्विमिंग मस्त आराम से सो रही होती है, लेकिन इस लड़की को तो नींद ही नहीं आ रही होती है। ये सोच रही होती है काश मैं मोह के साथ सोऊं तो मज़ा आएगा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। खैर हम देखते हैं सोच तो ये मोह के बारे में ही रही होती है, कह रही होती है मेरी पहली किस चली गई, कमीने ने मेरी पहली किस ले ली, अब मैं क्या करूँ। इसे बहुत ज़्यादा जो है बुरा फील हो रहा होता है, सीरियसली भाई ऐसा भी होता है क्या। खैर सीन शिफ्ट होता है, चाटे मारने की आवाज़ आ रही होती है, चटाचट चटाचट चाटे लग रहे होते हैं, चाटे की आवाज़ आ रही है ना, रात में तो चाटे नहीं लगते ना। खैर तभी हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि हनी विश्वास करो मेरा, वो स्विमिंग ने मुझे फंसाया है, मैं आपको धोखा क्यों दूंगी। अब आंटी को जो है फंसा दिया जाता है। अब वही हम देखते हैं अंकल मारे जा रहे होते हैं, बेल्ट से मार रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि सब लोग के सामने सब लोग हम पे हंस रहे थे। खैर तभी जो मतलब उनका बेटा होता है उन्हें रोक रहा होता है। अब ये सब कुछ हो रहा होता है, अंकल गुस्से से जा रहे होते हैं, तभी उनका बेटा जो है उसे लेके जा रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे डैड रिलैक्स हो जाओ आप। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे जो आंटी होती है ना वो सोच रही होती है कि इसकी तो साली श्रापित है अपनी माँ की तरह, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, एक बार तो रुक जा, मेरे हत्थे चढ़ जा, मैं फिर बताती हूँ तुझे। अब यहाँ हम देखते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये टैंक ने पता है सियाओ से शादी ना करी होती ना तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। हाँ सियाओ की बच्ची, तेरी बेटी भी और तू भी दोनों कलंकित हैं। वहीं हम देखते हैं उनकी मतलब बहू ने उठाया होता है, कह रही होती है मॉम आप चिंता मत करो, स्विमिंग आपकी पोती है, आपको ना ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो आंटी होती है ना वो ये बात बोल रही होती हैं। वही हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वैसे आपको पता है आप फेल हो गई, क्योंकि पता है जो प्लान था ना वो अलग था। टैंक पे ने पता है स्विमिंग की जो मॉम थी ना उनकी जो विरासत थी वो उसे पकड़ा दी है। अब जैसे वो ये बात बताती है ना भाई आंटी भी लाइक क्या क्या बोल रही हो तुम, टैंक पे पागल हो चुका है क्या, वो साला कुतिया का बच्चे को उसकी सारी विरासत दे रहा है। अरे मॉम आपको नहीं पता है क्या, वो लड़की पता है जेल से सीधा यहाँ पे आके अपनी माँ का बदला लेने के लिए आई है, आपको पता ही होना चाहिए। एक बार बस जो पैसा है ना वो मेरी बेटी का था, साली इस स्विमिंग को मिला हुआ है। वहीं हम देखते हैं ये स्विमिंग के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और साथ ही कह रही होती है कि अरे आपको नहीं पता क्या, आपने शायद स्विमिंग को ना अंडर एस्टिमेट कर दिया, इसी चक्कर में आपने और पिनान का जो प्लान है वो फेल हो गया। अरे तो हमें क्या करना चाहिए, मुझे उससे बदला लेना है, मेरी बेटी मारी गई है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, साली कुतिया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यहाँ हम देखते हैं भाई आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसकी जो बहू होती है ना वो उसे कुछ बताती है, कह रही होती है कि ये प्लान ढमकाना हम करते हैं। अब इसी के साथ जो है प्लान वगैरह बन चुका होता है। दूर से ना हमें एक बंदी दिखाई देती है जो कि फ़ोन पे बात कर रही होती है, कह रही होती है कि मेसी मैं उनसे बहुत दूर हूँ तो वो लोग मुझे नहीं सुनने वाले हैं, हालांकि वो लोग ना आपके खिलाफ एक खतरनाक प्लान बना रहे हैं, उन लोगों ने एक प्लॉट बना रखा है, तो आप लोग को मतलब आपको ना एक खतरनाक चीज़ में फंसाने वाले हैं, बस आप ध्यान रखना। स्विमिंग कह रही होती है कि हाँ चिंता मत करो मुझे पता है क्या करना है। एक मिनट, ये लड़की तो सो रही थी ना लेकिन। खैर तभी हम देखते हैं सोच रही होती है कि मेरी मॉम और जो लियांग है ये दोनों चले गए हैं, तो मेरे पास कोई एविडेंस है ही नहीं कि जो मैं अपनी मॉम को जो है इनोसेंट प्रूव करके दिखाऊं, लेकिन मुझे अपनी मॉम का जो नाम है ना वो हटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों के घर से ही नाम हट पाएगा, लेकिन कैसे। यहाँ हम देखते हैं वो सोचे जा रही होती है क्या करना है मुझे क्या नहीं करना, तो प्लानिंग वगैरह बन जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है प्लान के हिसाब से, हम देखते हैं भाई
महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति होती है ना, उनमें से जो है खून वगैरह निकल रहा होता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना जब ये लोग पूजा करने के लिए आते हैं तो देख के ही दंग रह जाते हैं। कह रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी बुद्धा की मूर्ति के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है। अब ये लोग जो है टेम्पल में जाने वाले हैं दिखाने के लिए। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं स्विमिंग बैठी हुई होती है, वो सैन के साथ में होती है और कह रही होती है, सैन क्या यहाँ पे कोई भाग्य भविष्यवाणी करने वाला है या फिर है, जो भी है वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। अब जो सैन होता है ना वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर तो है। अब भाई ये बात बोल रहा होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि यहाँ पे मास्टर हैं जो कि टेंपल में रहते हैं, सुबह सुबह मंदिर में रहते हैं वहाँ पर। अब उनके बारे में सारी बातें बताने लगता है कि इतने सालों से वो रह रहे हैं, वो फलाना ढमकाना सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन देने लगता है। खैर तभी स्विमिंग कह रही होती है कि अच्छा तो क्या उन्हें घूस दे सकते हैं, आई मीन रिश्वत दे सकते हैं क्या। अरे नहीं नहीं नहीं, मास्टर को नहीं दे सकते, वो ना बहुत रेपुटेशन वाले बंदे हैं। अरे पैसों के सामने पूरी दुनिया झुक सकती है, फिर वो किस चीज़ की मतलब किस खेत की मूली है। अब यहाँ स्विमिंग ये बात बोल रही होती है, पुजारी को जो है पैसे वगैरह देने वाली है। यहाँ इस लड़की ने प्लान वगैरह बना दिया होता है। साथ ही हम देखते हैं ये बंदा भी सोच रहा होता है कि ऐसा हो सकता है क्या। खैर वो बंदा सोच रहा होता है कि स्विमिंग वैसे एक बात बताओ मिस्सी, आप ना बिल्कुल मौके जैसी हो। अब जैसे ही बंदा ये बात बोलता है ना भाई, लड़की को गुस्सा आ जाता है। कह रही होती है, हे क्या बकवास कर रहा है, तो अपने भाई का नाम भी मत लेगा मेरे सामने। ये बंदा ओके ओके बोलता है। कह रहा होता है कि पता नहीं आखिर मिस्सी जो है मो के नाम से क्यों चिढ़ जाती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें टेंपल का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं वो दोनों पहुँच चुके होते हैं। उन्होंने एक अर्जी लगा रखी होती है। अब जो पुजारी होते हैं ना वो अर्जी को ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। खैर तभी कह रहे होते हैं, नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम लोग जो कर रहे हो ना वो रुक जाओ, तुम मत करो मेरे अकॉर्डिंग, महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग ऐसा मत करो नहीं तो पछताओगे। मास्टर क्या कोई तरीका नहीं है, प्लीज़ हमें बता दीजिए ना, आखिर ये किस बारे में बहस कर रहे हैं, आप आखिर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं पुजारी कह रहे होते हैं, ये कहना थोड़ा हार्ड होगा, एक बुरी आत्मा तुम्हारे घर के आसपास आ चुकी है, उसे शांति नहीं मिल पा रही है, इसी वजह से वो ऐसा कर रही है। क्या बुरी आत्मा, यहाँ हमारे घर में बुरी आत्मा है। अभी जैसी वो आंटी ये बात बोल रही होती है ना, वो पंडित जी भी कह रहे होते हैं कि हाँ तुम्हारे घर में एक बुरी आत्मा है, वो एक लड़की की है, वो यहाँ पर बदला लेने के लिए आई है, उसे जहर दे के मारा गया था, उसकी बच्ची कुची जो आत्मा है वो बदला लेने की कोशिश कर रही है, वो बहुत ख़तरनाक है, उसे शांति अभी तक नहीं मिली है, वो बदला लेने के लिए यहाँ पर आ रखी है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई पुजारी इतनी बातें बताते हैं ना कि इन लोगों को भाई देख के डर लग जाता है। क्या तुम्हारी फैमिली मेम्बर में किसी ने अभी तक सुसाइड किया है पिछले कई दिनों से, बताओ मुझे। अब पुजारी ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं। अब उनकी ये बातें सुनने के बाद ना ये लोग कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में तो किसी ने ऐसा सुसाइड नहीं किया। खैर दही पंडित जी कह रहे होते हैं कि अच्छा तो आप तुम मना कर रहे हो मुझे बताने से, ठीक है फिर मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। अब पंडित जी ने साफ साफ अपने हाथ खड़े कर दिए होते हैं और जो है वापस जा रहे होते हैं। कह रहे होते हैं अब तुम जा सकते हो। अब इसी के साथ पता है ये दोनों जाने लगते हैं। कह रहे होते हैं कि अरे यार अब क्या होगा, हमें उनका सीक्रेट नहीं छुपाना चाहिए, मेरी बेटी मरी गई थी, आखिर उन्हें कैसे पता मॉन्ग को। क्या तुम्हें लगता है वो हमें धोखा देने वाले हैं। हाँ सारे मॉन्ग कैसे ही होते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या, 2050 चल रहा है, ऐसी कोई बुरी आत्मा होती ही नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं जो आंटी होती है ना, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता है भूत प्रेत पे। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना वो जा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ठीक है हमें नहीं बताना चाहिए, कोई बात नहीं। अब इसी के साथ ये लोग बातें करते हुए जा रहे होते हैं। वही हम देखते हैं जो मतलब स्विमिंग होती है ना उन्हें देख रही होती है। खैर वो लोग कह रहे होते हैं कि चलो हम लोग जो है भविष्यवाणी देखने वालों के पास जाते हैं, वो उससे पूछते हैं कि वो क्या बताएगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हम देखते हैं इस लड़की ने जो है मॉन्ग को पैसे वगैरह पे कर दिए होते हैं। तभी हम देखते हैं जो मॉन्ग होता है ना वो भी अपना QR कोड दिखा रहा होता है। सीरियसली भाई ऐसा भी होता है क्या। खैर मॉन्ग कह रहे होते हैं कि चलो चलो ठीक है हो गया। अरे आप तो सच में रिश्वत लेते हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, 5,000 में आप बिक गए। अब यहाँ मॉन्ग भी कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है। अब इसे कौन बताए कि जो इस इंसान इसके पीछे है ना वो बड़ा ही खतरनाक है। आपने मुझे रिक्वेस्ट करी तो मैंने मान लिया, इसीलिए मैंने बस 5,000 में मान गया। वैसे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। मैं कैसे बताऊँ इसके पीछे जो बंदा है ना उसे मैं ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे तुम्हारा जन्म ड्रैगन के लिए हुआ है ना, तुम बहुत ग्रेट हो। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, स्विमिंग सोच रही होती है कि क्या आखिर इन्हें पता कैसे चला कि मैं ड्रैगन हूँ। और तेरी ये तो बड़े खतरनाक बंदे हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं पीछे जो सैन होता है ना वो बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा जो मास्टर हुए हैं ना वो मान कैसे गए, वो स्विमिंग के 5,000 रुपये से बदल गए। आई मीन वो उन्होंने रिश्वत ले ली 5,000 में, वो मान गए। वैसे उन्हें पता नहीं है, लाइक स्विमिंग को नहीं पता कि इन सब के पीछे तुम हो, क्या मैं बता दूँ उसे। लेकिन एक सेकंड, भाई ने तो जो है कॉल अभी तक उठाई ही नहीं है ना, फिर ये मो से बात कैसे कर रहा है। वही हम देखते हैं मो कह रहा होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मो के फ़ोन पे भी ऐसा ही हो रहा है भाई, सीरियसली बनाने वाले क्या भांग पी के बनाते हैं, क्या करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि मैं सीक्रेटली उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना इनकी कार दिखाई देती है। अब ये लोग ना एक जगह पे आ चुके होते हैं जहाँ हम देखते हैं ये लोग बात कर रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। हाँ हाँ चिंता मत करो मॉम, हम जा रहे हैं ना वहाँ पर, एक बंदा है मैंने सुना है उसके बारे में, वो ना स्टोरी वगैरह बताता है। खैर तभी आवाज़ आ रही होती है, एक बंदा कह रहा होता है क्या
वाओ! आखिर आपको कैसे पता मिस आपको ये सब कैसे पता? एक ब्लाइंड औरत हो आप, आपको कैसे पता? वही हम देखते हैं एक्चुअली में स्विमिंग होती है, जो कि इसको मतलब उनके बारे में बता देती है। अब वो बंदा भी जो है मिला हुआ होता है। ख़ैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि मुझे सब कुछ पता है बच्चे, तेरी हड्डी टच करते ही बता सकती हूँ मैं। अब यहाँ हम देखते हैं भाई वो जैसे ही खड़ा हो जाता है ना, सब लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे होते, कह रहे होते क्या ये सच है? कि ये जो भी बोल रही है सच बोल रही है? हाँ, हाँ, सच में लगता है। तभी आंटी आती कह रही होती है कि हटो, हटो, पीछे से हटो मिस, क्या तुम मेरा भाग्य बता सकती हो क्या? अब वो आके उनसे अपना भाग्य पूछ रही होती है। अब ये लड़की कह रही होती है कि हाँ, क्यों नहीं, ज़रा मुझे देखना होगा। मुझे तो सब कुछ पता है तेरे बारे में, तू बस रुक तो जा। अब ये और कोई नहीं स्विमिंग ही होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो उसके सर पे हाथ वगैरह फेर रही होती है और चेकआउट कर रही होती है। ओह नो! बहुत बुरा हुआ। ऐसा लगता है तुम्हारी अभी बेटी हाल-फिलहाल में ही गुज़री है। अब जैसे ही वो लड़की ये बात बोलती है ना, आंटी भी लाइक हाँ, आखिर तुम्हें कैसे पता मेरी बेटी मारी गई है, बताना ज़रा? कुछ भी नहीं, ये बस बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। एक बुरी आत्मा तुम्हारी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ गई है, हाथ धो के। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना, आंटी कह रही होती है क्या? हाँ, बुरी आत्मा तुम्हारी बेटी को घसीटे जा रही है, वो नर्क में डालना चाहती है। क्या? आखिर हम उसे रोक कैसे सकते हैं, बताओ तो कुछ। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है ये सब कर पाना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें, ये लो। अब वो नोटों की गड्डी वगैरह पकड़ा देती है उसके हाथ में, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की पैसे लेने से इनकार कर देती है, कह रही होती है कि आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब इसी के साथ वो लड़की खड़ी हो जाती है, कह रही होती है कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, कोई तरीका नहीं है, बुरी आत्मा जल्दी तुम्हारे पूरे घर का नाश कर देगी। अब वो ये बात बोलते हुए जाने लगती है, साथ ही कह रही होती है अगर नहीं हो पाया, वो पता है बहुत ज़्यादा नाराज़ है बुरी आत्मा। क्या नाराज़ है? हाँ, अगर तुमने उसे नहीं मनाया तो हो सकता है तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दे। अब वो लड़की ने ये बात बोलते हुए जाने लगती है। अब इसी के साथ कह रही होती है कि तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगी। उसकी ये बातें सुनने के बाद ना भाई दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि एक मिनट, आखिर सॉन्ग थी ना, उसने पता टियन को परेशान करने की कोशिश करी थी, कहीं वही तो नहीं हो सकती? हो सकता है कि वही हो, वही हमारे खिलाफ जा रही हो। जिसने कुछ गलत नहीं किया है ना, उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका बहुत कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाला है। क्या मतलब? छोड़ो जाने दो। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना कार पार्किंग का सीन दिखाई देता है, जहां हम देखते हैं ये लोग अपनी कार के अंदर आ चुके होते हैं। अब स्विमिंग आती है, अपना गेटअप वगैरह चेंज कर रही होती है। अब जैसे ये लड़की यहाँ आती है ना, वही हम देखते हैं हमारा छोटा बेबी भी यहीं पे होता है, कह रहा होता है हे जिंग जिंग, तुम आखिर मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गई? तुमने मुझे मना कर दिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें स्कूल के ना पेरेंट्स चाइल्ड की एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं करने दूंगा। अब इसकी क्वेश्चन करने के बाद ना स्विमिंग कह रही होती है कि अरे काम ऑन, आखिर तुम मर्द हो यार, तुम्हारे जैसा टफ मर्द जो है कैसे एक लड़की पे गुस्सा कर सकता है, बताना जरा। वो उसे बहला रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो पूछती है, कह रही होती है कि वैसे तुम्हारे फादर ने तुम्हें यही सिखाया है क्या? ऑफ कोर्स नहीं सिखाया मुझे ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो छोटा बेबी होता है वो कह रहा होता है पापा ने मुझे बताया है, वेदर हमारी गलती हो या फिर ना हो, लड़की के मामले में हमें ही झुकना होगा, मुझे माफ़ कर दो जिंग जिंग। अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अरे अरे, वैसे एक इस टाइप की पेरेंट्स चाइल्ड एक्टिविटी होने वाली है तुम्हारे स्कूल में? अब जो स्विमिंग होती है वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि हमारे स्कूल में ना एक अच्छी खासी जो है एक्टिविटी होस्ट हो रही है, जिसके अंदर पता है जो पेरेंट्स है ना वो मैचिंग मैचिंग आउटफिट पहन के आएंगे। अब भाई जो है ये क्वेश्चन कर रहा होता है, स्विमिंग कह रही होती है क्या? तो फिर तुमने अपने अंकल आंटी और अपने पापा से क्यों नहीं पूछा? अब भाई कह रहा होता है कि मैंने पूछा तो था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और पता है मैंने अपने दोस्तों को भी बता दिया है, प्लीज़ 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 तुम मान जाओ, मैंने अपने सभी दोस्तों को बता दिया है कि मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं साथ में। बेचारा रो रहा होता है, रोने की एक्टिंग कर रहा होता है। स्विमिंग भी लाइक अच्छा 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 ठीक है। अब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं उसके सर पर हाथ वगैरह फेर रही होती है, साथ ही कह रही होती है चलो ठीक है फिर, लेकिन तुम्हें ना प्रॉमिस करना होगा, ओके? मैं ना अंकल सैन के साथ जाऊंगी, ठीक है? तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम अपने डैड को इस बारे में नहीं बोलोगे, ओके? वो नहीं आनी चाहिए। अब जो लड़की होती है वो ये बात बोली होती है। अब यहाँ हम देखते हैं बाय बाय कह रहा होता है, अरे आप चिंता मत करो, डैड ना ऐसी एक्टिविटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, तो वो नहीं आने वाले हैं। अभी सब कुछ मामला सेट हो चुका होता है, सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं पेरेंट्स चाइल्ड की जो एक्टिविटी होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। खैर तभी सैन कह रहा होता है तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वो बंदा खुश जाता है, कह रहा था कि बहुत ही बढ़िया, पापा को बताना मत। हाँ हाँ ठीक है, प्रॉमिस किया, मैं नहीं बताऊँगा। अभी बंदा खुश होता है, वो ये जा रहा हूँ मैं, बल्ले बल्ले। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो बंदा आता है उसने मैसेज वगैरह टाइप करके भेज दिया होता है। किसे भेजा होता है? मो को भेजा होता है। सीरियसली भाई लड़के मतलब ऐसे ही होता है भाई, भाईचारा ऑन द टॉप। अब सीन शिफ्ट होता है, न्यू ईयर हो चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं दोनों आ चुके होते हैं। खैर तभी दूर से ना एक दूसरी फैमिली आ चुकी होती है जो कि सॉन्ग फैमिली होती है। अब ये बंदा देखता है, भाई कह रहा होता है अरे जिंग जिंग जरा देखना वो कैसे घूर रही है तुम्हें। तभी जिंग जिंग जो होती है ना वो आते ही कह रही होती है, कह रहे दादी माँ आप बीमार लग रही हो क्या? आप सोई नहीं हो क्या पूरी रात? बताना जरा, वैसे मेरे पास मेडिसिन है,
तो वो मैं आपको दे दूँगी, जिससे आपको नींद बड़ी बड़ी अच्छी आएगी, जहर वाली मेडिसिन। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो आंटी होते हैं ना, वो कह रही होती है किसकी, तो ये मुझे जहर देने की कोशिश कर रही है। खैर तभी यहाँ पे ना उनके उसके फादर आते हैं, जो कि फेक होते हैं। कह रहे होते हैं कि अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुँह दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें ना उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा, कहीं वो बीमार बीमार तो नहीं है ना। अब स्विमिंग कह रही होती है कि अरे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, आप चिंता मत करो डैड। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो अंकल होते हैं वो भी ये बात बोल रहे होते हैं। तभी दूर से ना एक बंदा आता हुआ दिखाई देता है। स्विमिंग पूछते कह रहे होते हैं कि ये कौन है। अब वो बंदा बताता है, कह रहे होते हैं कि ये लियू है, पता है प्रेसिडेंट का बेटा, इसकी बेटी भी यहाँ पे पढ़ती है, मतलब वो पता है टियान टियान की दोस्त है, दोस्त उसकी क्लासमेट है। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पे ना काफिला आ रहा होता है, जिसकी एक छोटी बेची मतलब बेटी भी होती है, जो कि पता है टियान टियान की फ्रेंड है। अब इसका नाम होता है नान नान जो भी है, लान नान जो भी है, ठीक है। खैर तभी हम देखते हैं वो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि इनकी फैमिली बड़ी खतरनाक है, लेकिन मो फैमिली से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ मो फैमिली बहुत ज़्यादा अलग है। तो मैं अगर वो इंटरेस्ट दिखा रहा है ना, तो तुम्हें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। खैर तभी हम देखते हैं छोटा बेबी जो मतलब बच्ची होती है ना, वो भागती हुई जा रही होती है। अब उसकी मॉम कह रही होती है कि हे नालान आराम से, लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि ओके ओके मॉम। अब वो पता बाय बाय के पास जा रही होती भागती हुई, कह रही होती है बाय बाय, ये लो ये तुम्हारे लिए है, बाय बाय। बाय बाय कह रहा होता है कि मैंने सारी लड़कियों को गिफ्ट दिया था, ना कि तेरे को स्पेशल, ठीक है समझी, और तुझे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रही होते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें देना चाहती हूँ ना ये गिफ्ट, मैं तुम्हें ये स्पेशल गिफ्ट देना चाहती हूँ। अब वो लड़की जो है गिफ्ट दे रही है, लेकिन ये लड़का गिफ्ट नहीं ले रहा होता है। खैर ये कह रहा होता है देखो तुम्हें गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मेरी वाइफ है, समझे, तुम निकल जाओ यहाँ से। अब भाई के पास ऑलरेडी वाइफ है तो दूसरी नहीं बनाने वाला। इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की गुस्से से जा रही होती है, कह रही होती है कि हे तुम बड़े ही बदतमीज हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, बाय बाय। बेचारी रोते हुए जा रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे बाय बाय कह रहा होता है, जेंग जेंग ये लो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए, ये मैंने पर्सनली बनाया है। अब भाई जो है गिफ्ट दे रहा होता है, वही हम देखते हैं जिन्हें गिफ्ट ले लिया होता है। साथ ही कह रही थी कि अरे वाह तुमने बनाया तो ऑफकोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा ही प्यारा है। खैर तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है ठीक है फिर इसके बदले में तुम मुझे किस दे सकती हो, ही। खैर तभी हम देखते हैं वो छोटी लड़की कह रही होती है, हे बुरी औरत मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ये ले आई हेट यू, ये ले। अब उसने पता है एक फायर कर दिया होता है। अब जो ये फायर होता है ना पिचकारी से जो निकला होता है, ये जो एक्चुअली में पानी नहीं होता, ये एसिड होता है, एसिड। अब जैसी जिंग ये देखती है ना ध्यान से, सिमिंग को स्मेल आ चुकी होती है, क्योंकि वो एक्चुअली में एक ड्रैगन है, तो उसे पता चल चुका होता है कि ये पानी तो नहीं है, इसकी स्मेल बड़ी खतरनाक है। अब वो ना बाय बाय को लेकर नीचे कूद जाती है। जैसी वो कूदती है ना, जो मतलब पानी का स्प्रे होता है ना, वो एक जगह पे आके गिरता है, वो एक्चुअली में होता है एसिड। अब जैसी वो लोग देखते हैं ना, कह रहे होते हैं कि अरे ये तो वाटर है ही नहीं भाई, ये तो एसिड है। अब उस छोटी सी लड़की को नहीं पता होता, उसके मतलब उसी के जरिए इन लोगों ने प्लान बनाया होता है। वही हम देखते दोनों जने हंसे जा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं अब तो ये गई सिमिंग इस हिसाब से मरेगी, मैंने सोचा नहीं था, हाँ ये प्लान हमारा ही तो है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई वो मतलब बता रही होती है, कह रही होती है कि टियान टियान ने मेरे को बताया कि जो लानान है ना, वो हमेशा पिचकारी से मारती रहती है पानी से। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जो उसकी वाइफ है ना, मतलब लान बाई की जो वाइफ है, वो हमेशा बात करती रहती है कि जो टियान टियान है वो उसकी आधी बहन है। अब ये पता नहीं क्या सीन है, मुझे खुद नहीं समझ में आया। खैर तभी हम देखते दोनों खुश हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अब हमारा बदला भी हो गया, मतलब सांप भी मर गई लाठी भी नहीं टूटी। खैर तभी हम देखते हैं उस लड़की ने दोबारा फायर कर दिया होता है। अब स्विमिंग यहाँ पे लेटी हुई होती है, अब वो उठ नहीं सकती क्योंकि वो लेट चुकी है ऑलरेडी। अब जैसे उसने फायर किया होता है ना, पानी के छींटे आने वाले होते हैं, उसने जो है अपने आंखें बंद कर लिया होता है, हाथ भी लगा लिया होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं यहाँ पे पता है एंट्री होती है मो की। अब जैसी भाई आता है ना, वो आगे आगे सामने खड़ा हो चुका होता है, पीठ पे उसके सारे एसिड वगैरह लग जाता है। अब जैसे उसके बैग पे सारा एसिड लगता है ना, बाय बाय भी शॉक्ड हो जाता है। तभी आता है तुरंत जो है पिचकारी छीन लेता है, फेंक देता है, कह रहा होता है हे तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे बताना जरा। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है जो मोह होता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना स्विमिंग कह रही होती है कि हे ये वाटर गन, ये एक्चुअली में एसिड है, पानी नहीं है इसके अंदर। खैर तभी बाय भी देखता है उस गन को। तभी हम देखते हैं सहन आता है, उस गन को उठाता है, कह रहा होता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, इसके अंदर तो एसिड है। अब जैसी बाय बाय अपने फादर को देखते हैं ना, वो कह रहा होता है पापा आपकी बैग वो तो बड़ी ख़राब हो गई है, मतलब जल गई है। तभी हमें दिखाई देता है भाई के मतलब पूरे शरीर पे जो है एसिड वगैरह गिर चुका होता है, इस चक्कर में मतलब जख्म वगैरह हो जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं दोनों बात कर रहे होते, कह रहे होते कि नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हाँ इसमें एसिड कैसे हो सकता है। अब इन दोनों को समझ में आता ही नहीं कि यहाँ पे एसिड आ कैसे गया। तभी मुँह आता है, कह रहा होता है कि मुझे विश्वास है आप लोग अवेयर हो गए कि कोई ना जो है इसका फ़ायदा उठा सकता है ना, आप लोगों को पता होगा, उस केस में आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए क्या। अब मो जो होता है ना, वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आप लोगों को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। अब भाई जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि यहाँ पे बात होती है स्विमिंग के ऊपर। तभी मो ना अपना शर्ट पे लगा जो एसिड होता है वो दिखा रहा होता है इन लोगों को। अब जैसे ही दिखाता ना भाई दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अब आंटी कह रही होती है कि आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था, मैंने अपनी बेटी को ठीक से सिखाया नहीं है, लकीली अभी किसी को कोई चोट वगैरह नहीं आई है। अब जो आंटी होती है वो ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं स्विमिंग कह रही होती है चोट नहीं आई है, इससे क्या मतलब है, चोट आ सकती थी यहाँ पे, और इस गन के अंदर एसिड आया तो आया कैसे, बताना जरा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और हो सकता है तुम्हारी जो बेटी है वो खुद के ऊपर एसिड डाल देती, फिर क्या होता, तुम क्या करती बताओ।
ये नालान अपने ऊपर भी तो डाल सकती थी। अब जैसी वो ये बात होती है ना, यहाँ पर हम देखते दोनों दोनों बात कर रहे होते, कह रहे होते कि हमें इस जड़ के बारे में पता करना होगा। यहाँ पे सारे बंदे हैं ना, चलो सब लोग चलो। अब इसी के साथ सीन से पता है हमें लॉन्च का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं जो मतलब वो होता है ना वो अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर रहा होता है। अब वो उस भाई को चोट वगैरह लग चुकी होती है, स्विमिंग भी उसके साथ में ही होती है, उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है। वो भी बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं जो मोह होता है ना, वो कह रहा होता है अरे चिंता मत करो, थैंक यू सो मच। खैर तभी हम देखते हैं जो मतलब स्विमिंग होती है ना, वो उसे थैंक यू बोल रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है क्या, हे तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपना ना फ़र्ज़ निभाया है। वैसे भी मुझे ना अपनी वाइफ़ और अपने बच्चों को तो जो है प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा ना। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ना वो लड़की सौंक उड़ जाती है। ख़ैर तभी हम देखते हैं ये कह रहा होता है स्विमिंग मुझे पता है, तो मतलब मेरे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना? मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन कुछ चीज़ें जो है मुझे खुद से हैंडल करनी होंगी। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो है हैंडल करने की बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने अपना जो मन है ना वो बदल लिया है, ठीक है? तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात उनकी, तो वो ना आज रात तक जो है अरेस्ट कर दी जाएगी, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं वो ये सारी बातें बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं उस लड़की ने जो है उसका हाथ ही पकड़ लिया होता है। अब स्विमिंग इसका हाथ पकड़ लेती है, साथ ही कह रही होती है हे ये मेरा ना प्राइवेट मैटर है, ठीक है? तुम्हें ना इसमें दखलंदाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे ना मैं खुद से हैंडल कर लूँगी, ठीक है? तुम ज़्यादा कुछ मत करो, ठीक है? ये सब कुछ मैं खुद से कर लूँगी, मैंने खुद के प्लान ऑलरेडी है, मैंने समझ रखा है, ठीक है? यहाँ हम देखते हैं ये सोच रही होती है कि मेरे को ना एविडेंस फटाफट ढूँढना पड़ेगा, ताकि जो मेरी मॉम है ना वो मर्डर ना कहला पाएँ। और मैं ये सब कुछ ना दिखाना चाहती हूँ पूरी दुनिया को कि जो मेरी मम्मी है ना वो इनोसेंट है, और उन्होंने पता है किसी का भी कत्ल नहीं किया है। यहाँ हम देखते हैं सिमिंग ये सारी बातें सोचती हुई जा रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है तो आज का जो इंसिडेंट हुआ है ना उसका क्या प्लान है तुम्हारा? सिमिंग बता रही होती है, कह रही होती है कि मेरी जो दादी माँ है ना वो मेरे खिलाफ यूज़ कर रही है, लाइक वो मेरे से बदला लेना चाहती है, तो मुझे फंसाएंगी, मुझे पता है, मेरे पास ऑलरेडी प्लान है इसके बारे में। खैर तभी हम देखते हैं सहनाता भगा हुआ कह रहा होता है ल्यू फैमिली को ना एविडेंस वगैरह सब कुछ मिल चुका है, सारे के सारे बंदे जो है टीचर के रूम के अंदर हैं। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रहा होता है उन लोगों को पता है आपके पर्स के अंदर ना जो पुडिंग पिल्स है वो मिला है। अब यहाँ पे सिमिंग कह रही होती है क्या पुडिंग पिल्स? अब ये जो पिल्स होती है ना ये मार्केट के अंदर नई नई आई होती है, जिसके अंदर ना बहुत ही खतरनाक जो है ड्रग्स पाए जाते हैं, लाइक ये बहुत ही खतरनाक होती है। यहाँ पे पता है जो पुलिस है ना वो मतलब इसे बेचने वाले और मतलब जो खरीदने वाला होता है उन लोगों को जो है अरेस्ट कर रही है। अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया ना तो कम से कम 5 से 6 साल की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलने वाली है। यहाँ हम देखते हैं सिमिंग ये सारी बातें हमें बता रही होती है। खैर तभी सीन से पता है हमें दिखा देता है ये लोग आ चुके होते हैं क्लासरूम के अंदर, जहाँ पे पता है मीटिंग सेटिंग होने वाली है। जैसी क्लास के अंदर आते हैं वहीं हम देखते हैं इसके जो फेक फादर होते हैं वो आ चुके होते हैं मानने के लिए, कह रहे होते हैं तू सॉन्ग फैमिली की इज्जत को धज्जियाँ उड़ाना चाहती है, बेशरम कहीं की। वो चाटा मारने वाली होती है, इतने हम देखते हैं मुँह जो है एक जोरदार लात दे के मारता है। अब अंकल नीचे गिर जाते हैं, वहीं हम देखते हैं उसकी जो मतलब माँ होती है ना वो खड़ी हो जाती है, कह रही होती है कि हे मेरे बच्चों को कैसे लात मारता है तू, हनी तुम्हें लगी तो नहीं, ऐसे उसकी वाइफ पूछ रही होती है। खैर तभी आंटी कह रही होती है कि ये पता अपनी बेटी को खुद को लेक्चर दिखा दे रहा था, उसे सिखा रहा था, क्या वो गलती करेगी तो सिखाएगा भी नहीं, बता मुझे। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रहा होता है अगर इस औरत ने एक वर्ड और बोला ना तो इसकी जीभ काट डालना। अब वो जो है अपने मतलब बंदे को बोल रहा होता है, उसका बंदा भी कह रहा होता है यस सर। खैर इसी के साथ उस भाई ने जो है चाकू निकाल लिया होता है, कह रहा होता है बोल के दिखा, बोल के दिखा, बढ़िया कहीं की। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है तो यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो है मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, जहाँ हम देखते हैं सारे के सारे बंदे आ चुके होते हैं, ये लोग बैठ चुके होते हैं। अब यहाँ पता चलने वाला है कि क्या सीन है क्या नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं जो यहाँ की मतलब टीचर होती है ना मतलब ट्यूशन पढ़ाने वाली, वो कह रही होती है मैं इनोसेंट हूँ, मुझे नहीं पता कुछ भी। अब वो ना बस ये बात बोले जा रही होती है, कह रही होती है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं इनोसेंट हूँ। खैर तभी हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं हे मना करना बंद करो, ठीक है, जल्दी बोलो फटाफट, हाँ हमें बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अब सभी लोग उससे पूछे जा रहे होते हैं, तभी सिमिंग कह रही होती है वो पता है उसे फंसाया जा रहा है, जैसे मुझे फंसाया गया वैसे उसे फंसाया जा रहा है। फिर सभी बंदे पूछ रहे होते, कह रहे होते कि अच्छा तो तुम्हारे पास सबूत कहाँ है, कहाँ है सबूत तुम्हारे पास। सिमिंग कह रही होती कि सिंपल सी बात है, मैं और जो व्यू है ना और साथ में ये नानान, हम तीनों ने पता है कि सेम बंदे को जो है परेशान कर रखा है। तो उस पर्सन ने क्या किया, जो गन था ना वाटर गन, उसके अंदर जो है एसिड डलवा दिया, ताकि एक पत्थर से 3 बंदे का निशाना हो सके। उसे पता था ये सब कुछ होने वाला है, इसीलिए पता है उसने जो पुडिंग पिल्स है वो मेरे पर्स के अंदर डाल दिया। दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए पता है एक पत्थर से आई मीन 3 निशाने हो जाएंगे, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन आज वो एक्सपोज होने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है जो मेरा पर्स है ना, मैं उसमें ना एक खास टाइप की जो वैक्स है ना वो यूज़ करती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है इसीलिए। अब यहाँ हम देखते हैं स्विमिंग ये सारी बातें बताने लगते हैं, साथ ही कह रही थी वो एक स्पेशल टाइप का वैक्स है जिसके हाथ में लगा होगा, इसका मतलब उसी ने पर्स के अंदर वो पिल्स डाली होगी। अब यहाँ हम देखते हैं जैसी वो ये बात बोल रही होती है ना, सारे सारे बंदे अपने हाथ की तरफ ध्यान से देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हमारा हाथ तो साफ है, हमारे हाथ में तो कुछ लगा ही नहीं है। अब सभी लोग ये बात बोल रहे होते हैं, साथ ही हम देखते हैं वो आंटी भी यही बात बोल रही होती हैं। तभी हम देखते हैं स्विमिंग कह रही होती है अरे वो जो वैक्स है ना वो इनविजिबल है, नंगी आंखों से उसे नहीं देख सकते, हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा।
अब इसी के साथ सिमिंग जो है डेस्क पे हाथ मारती है, साथ ही कह रही होती है तो जो बंदा जो है उसके कॉन्टैक्ट में आएगा उसका हाथ जो है पता है ग्रीन हो चुका है, मतलब ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस हमें पानी लेकर आना है, पानी के अंदर हाथ डालना है, लाइट कर मतलब अंधेरा करना है और फिर देखते देखते जो है उसका हाथ जो है ग्रीन हो जाएगा जिसने मेरा पर्स यूज़ कर रखा होगा। अब यहाँ हम देखते हैं सारे सारे बंदे बातें करने लगते हैं। खैर तभी हम देखते हैं वो जो आंटी होती हैं वही बात कर रही होती हैं, क्या ये सच है? ऐसा मुझे तो नहीं लगता, ये झूठ बोल रही है, फंसाने की कोशिश कर रही है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे सैन भी आ जाता है, पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस सी क्या ये फार्मूला काम कर जाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा, हमारा ड्रामा पता चल गया। फिर यहाँ से मैं कह रही होती है कि चिंता करने वाली बात नहीं है। क्या तुमने कभी सुना है कि जो एक मतलब एक लड़का है उसने पता है भेड़िया को रुला दिया हो? क्या क्या बोल रही हो तुम? अरे देखो मुझे पक्का पता है, उन लोगों को लग रहा होगा कि मैं नौटंकी कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं सच में जो है वैक्स यूज़ करती हूँ। अब ये नौटंकी नहीं होती है, एक्चुअली में रियल होता है। यहाँ हम देखते हैं स्विमिंग कह रही होती है अब आएगा ना मज़ा, उसे लग रहा होगा कि मैं मस्ती कर रही हूँ, लेकिन नहीं बेटा। खैर तभी हम देखते हैं सारे सारे बंदों ने जो है टब के अंदर हाथ डाल लिया होता है, जो मतलब पानी का जो भी होता है टब ही कह लो। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना जो सैन होता है वो कह रहा होता है ठीक है गाइस, आप सभी लोग अपना अपना हाथ ना ऊपर रख लो, जिसने भी किया होगा उसका हाथ जो है ग्रीन हो जाएगा। खैर यहाँ पे पर्दा जो है ढक दिया जाता है, अंधेरा कर दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो ये लड़की होती है ना, आई मीन जो आंटी होती हैं, वो सोच रही होती है गधी लड़की, तुझे सच में लगता है ये छोटी मोटी ट्रिक करके तू मुझे फंसा लेगी? अरे मैं कई सारी मूवी देख चुकी हूँ, ये मुझे पता है क्या चाल है। अब इसी के साथ जैसी पर्दा हटता है ना भाई, यहाँ हम देखते हैं वो कह रही होती है मैं जीत गई हे। खैर तभी हम देखते हैं सारे बंदे कह रहे होते हैं ये रही कल्पिट, ये रही, हाँ इसका हाथ देखो जरा। अब पता चलता है जो बढ़िया होते हैं ना भाई उसका हाथ जो है ग्रीन ग्रीन हो चुका होता है। वो ये सब कुछ देख के शॉक्ड है, मुझे लगा था ये झूठ है इसलिए मैंने कुछ ड्रामा नहीं किया। अरे नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। हाँ वहाँ पे एक बंदा और है जिसका हाथ भी ग्रीन हो रखा है, देखो। अब सामने मतलब एक बॉडीगार्ड होता है, उसका हाथ भी ग्रीन वगैरह हो रखा होता है। अब ये बंदा भी अपना हाथ उठाता है, कह रहा होता है अरे हाँ वो मैंने मेसी का पर्स चेक किया था ना, इसी चक्कर में मेरे हाथ पे भी वैक्स लग गया, जाहिर सी बात है। वाह क्या स्ट्रेंज है यार, देखो तो मेरा हाथ भी ग्रीन हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि यार ये बात तो सही है, प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ सॉल्व हो गई, ये सब कुछ पता चल गया। अब हम देखते हैं बुढ़िया कह रही होती है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं पढ़ सकती। अब वो बहुत ज़्यादा सैड वगैरह फील कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि नहीं 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 देखो एक पर्सन और है, उसका हाथ भी ग्रीन हो रखा है। तभी हम देखते हैं स्विमिंग अपना हाथ ऊपर उठाती है, कह रही होती है अरे बुद्धू ये पर्स मेरा ही है, जाहिर सी बात है मैं पर्स यूज़ करती रहती हूँ तो मेरे हाथ में भी जो है वैक्स लगे जाएगा, जाहिर सी बात है ये बात तो। अब स्विमिंग भी ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं आंटी खड़ी होती है, कह रही होती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो इंसान कौन है, उसकी हिम्मत कैसे है मेरी बेटी का यूज़ करने की, मेरी बेटी को यूज़ करके दूसरों को हार्म पहुँचाने की, बता हिम्मत कैसे हुई। अब पर्दा खुलता है, यहाँ हम देखते हैं जो आंटी होते हैं ना वो भाई बुढ़िया के पास चली जाती है, बुढ़िया से लड़ने लगती है, बुढ़िया को बोल रही होती है कि तूने कैसे क्यों किया तूने। अब बुढ़िया कह रही होती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी हम देखते हैं स्विमिंग नौटंकी करते हुए कह रही होती है हाँ सही बोला दादी माँ, मैं तो आपकी पोती थी ना, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मेरे को सीक्रेटली मेरे पर्स के अंदर पुडिंग पिल्स क्यों डालना चाहती थी? बताओ आपको मेरे से प्यार नहीं है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए क्यों जो मैंने अपनी मम्मी की जो विरासत है वो मैंने ले ली है, इसी चक्कर में आप मेरे से पनिशमेंट वगैरह देना चाहती हैं? अब यहाँ पे स्विमिंग जो है नौटंकी करे जा रही होती है, कह रही होती है कि लेकिन उस केस में पता है आपने इन दोनों को क्यों फंसाया? ये लोग तो मासूम है ना, ये दोनों तो इनोसेंट है, आपको सज़ा देनी थी मुझे देती। अब वो भाई बहुत ज़्यादा हरकतें कर रही होती है। खैर सारे के सारे बंदे बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि बढ़िया सच में बेशरम है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा ऐसी ही बढ़िया है। यहाँ हम देखते हैं वो जो टीचर होते हैं ना दूसरी वाली, कह रही होती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, पता है नाना अन्ना हमेशा जो है उस टियान को बुली करती रहती है, इसी चक्कर में हो सकता है कि टियान ने मतलब बदला लेने के लिए ये किया हो। हाँ मैंने भी सुना है कई बार। अब सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि जो ये नियान है ना ये एक्चुअली में इस गन से खेलती रहती है, पानी वगैरह डालती रहती है हर बंदों के ऊपर, तो वो बुली करती रहती है, इस चक्कर में हो सकता है कि बदला लिया हो। तभी हम देखते हैं स्विमिंग आती है उस लड़की के पास, टियान के पास, पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें कभी नाना ने बुली किया है? अब छोटी लड़की कह रही होती है कि नहीं हाँ नहीं नहीं, वो मतलब कंफ्यूज हो रही होती है। तभी उसकी मॉम आते कह रही होती है कि हे नहीं टियान को कभी भी बुली नहीं किया गया। तभी हम देखते हैं वो छोटी लड़की कह रही होती है कि मम्मी आप झूठ बोल रही हो, मुझे हमेशा बुली किया गया है, नाना हमेशा मुझे बुली करती रहती है, उसके हाथ में गन स्प्रे रहती है, वो मुझे हमेशा पानी डालती रहती है। तो मैंने दादी माँ को बताया, टीचर को बताया, टीचर ने मेरी बात नहीं सुनी, दादी माँ ने बोला था कि वो मेरे से बदला लेंगी, मतलब उससे बदला लेंगी। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना भाई उसकी मम्मी आती है, उन्होंने उसके मुंह पे हाथ रख लिया होता है, साथ ही कह रही होती है कि जस्ट शट अप, मुंह बंद रख, बकवास करना बंद कर। उन्होंने अपनी बच्ची का ही मुंह बंद कर दिया होता है। इसी के साथ हम देखते हैं टीचर भी कह रही होती है मैं सच में पावरलेस हूँ, मेरे पास पावर ही नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किसी की मदद नहीं कर सकती। अब टीचर की बात माननी होती है। तभी हम देखते हैं सैन कह रहा होता है तेरी भैंस की टांग, ये सब कुछ मिल के कर रहे हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे भी बढ़िया औरत। अब यहाँ हम देखते हैं सारे बंदे समझ चुके होते हैं कि इस लड़की ने जानबूझ के किया है, बदला वगैरह ले रही है। वहीं हम देखते हैं जो ये बढ़िया होती है ना दादी माँ, वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पा रही होती हैं और देखते देखते नीचे फिर से घुटनों पर आ जाती हैं, कह रही होती है क्यों आखिर मैं हमेशा क्यों फंस जाती हूँ, क्यों
आखिर जब भी मेरे को बदला लेना होता है मैं हमेशा फंस जाती हूँ, मुझे नहीं फंसना, मेरे घर में भूत है, क्या है, फलाना ढिमकाना बोलने लगते हैं भाई। यहाँ हम देखते हैं बहुत ज़्यादा रोए जा रही होती है, इन दोनों बंदों ने पकड़ लिया होता है उसे, और इसी के साथ में जो स्विमिंग होते हैं ना वो भी इन दोनों को देखे जा रही होती है। वो ना मतलब अपनी आंटी को देख रही होती है, चाची को। अब इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पे जो ये जो लड़की होती है ना, ये सोच रही होती है थैंक गॉड मैंने अपनी माँ को फंसा दिया, अदरवाइज़ मैं भी इन्वॉल्व होती ना तो मैं भी फंस जाती। बच गई मैं यार, अदरवाइज़ ये लोग मुझे भी निपटा देते, वो भी फुल प्रूफ के साथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बाद में बदला लूँगी। अब इसी के साथ ना स्विमिंग कह रही होती है आंटी जिंग मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, आखिर मेरी दादी माँ मेरे से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। स्विमिंग फिर से नाटंकी वगैरह करने लगती है, मतलब मासूम बन रही होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं स्विमिंग कह रही होती है ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने अपने फादर को एक लड़की के साथ में देख लिया। हाँ ऐसा हो सकता है। अब जैसी वो ये बात बोलते हैं ना भाई, आंटी भी लाइक क्या क्या बोल रही हो तुम। हाँ उप्स ओ सॉरी सॉरी, ये तो मैंने प्रॉमिस किया था मुझे किसी को बताना नहीं है, सॉरी 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 मैंने ये बोल दिया। ओहो आखिर ये तो यहीं पे ही है। वैसे वो मुझे हार्म क्यों पहुंचाना चाहती है, मैंने तो किसी को बोला ही नहीं ये बात। अब जैसे से वो बातें कर रही होती है ना, कह रही होती है कि वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई लेकिन फिर भी मैंने किसी को बताया नहीं। अब यहाँ हम देखते हैं ये जो औरत होती है ना, ये सोच रही होती है क्या वो किसी और के साथ में है, वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई। स्विमिंग थैंक यू सो मच, तूने मुझे आज जो बता दिया, क्या तू जानती है वो औरत कौन है। अब जो आंटी होती है ना वो ये क्वेश्चन कर रही होती है, स्विमिंग कह रही होती है कि नहीं नहीं आप इस बारे में मेरे से बात मत करें, मैं जा रही हूँ। अब भाई स्विमिंग ये बात बोल के जाने लगती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं स्विमिंग सोच रही होती है मुझे पक्का पता है अब आएगा मज़ा, टैंकफी मेरे फादर आप देखती हूँ मैं क्या करता है तू। अब इसी के साथ में सोच रही होती है कि जो ये जिंग है ना, फैंग जिंग, ये पक्का जो है बदला वगैरह लेने के लिए जाएंगी, और मतलब कोई लड़की है ही नहीं ऐसी कि अपने पति को ऐसे किसी और के साथ में देख ले। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें कार के अंदर का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं जो मतलब ये मुंह होता है ना, पूछ रहा होता है क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में पता है कि आखिर मर्डर कैसे हुआ था, उनके केस के बारे में पता है क्या तुम्हें। स्विमिंग कह रही होती है कि ऑफकोर्स मैं जानती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है ये लड़की बता रही होती है, कह रही होती है कई साल पहले की बात है, सॉन्ग टैंकफी को ना मेरी मॉम ने पकड़ लिया था रंगे हाथों, वो अपने सेक्रेटरी के साथ में ना ही मतलब हरकतें कर रहा था। खैर तभी हम देखते हैं वहाँ से ना मतलब डिवोर्स वगैरह का सीन स्टार्ट हो जाता है, ये लोग डिवोर्स की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो मतलब इसके मतलब जो टैंकफी होता है वो डिवोर्स देने की बात मतलब मना कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं इसकी जो मॉम होती है ना बार बार कह रही होती है डिवोर्स करना है, लेकिन वो बंदा मना कर रहा होता है क्योंकि उसे पता है ना अगर सरकारी मतलब गवर्नमेंट में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसी के साथ पता है वो डिवोर्स देने के लिए जा तो रहे थे, लेकिन पता है बाहर की तरफ ना मतलब जहाँ जा रहे थे वहाँ पे पता है हंगामा वगैरह होने लगता है। वहीं हम देखते हैं कपल्स वगैरह आ चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं इसकी मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पागल हो जाती हैं। इसी पागल के चक्कर में पता है वो मतलब चाकू वगैरह निकालते हैं और उन दोनों कपल को निपटा देते हैं, क्योंकि जो कपल आए थे ना बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ हम देखते हैं स्विमिंग बता रही होती है, कह रही होती है कि सॉन्ग पिलाल ने ये क्लेम किया था, लेकिन ये सिंपल नहीं है क्योंकि मुझे पता है वो जो ओल्ड मास्टर है ना उसने पता है लियांग को क्या किया था, प्लास्टिक सर्जरी करके मेरी मॉम जैसा बना दिया था। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्विमिंग ना ये सारी बातें बताती है और वो कह रही होती है कि उसने बाद में प्रिटेंड किया वो मेरी मॉम के जैसे बन गई, और फिर टैंकफी के साथ में नाटक वगैरह करके ना उसने पता है उन दोनों कपल को भी मार दिया। अब ये सारा आरोप पता है मेरी मॉम के ऊपर लगा दिया। यहाँ हम देखते हैं ये सारी बातें स्विमिंग बता रही होती, तभी मोह बताता है, कह रहा होता तुमने एक चीज़ जो है मिस कर दी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा होता है, वो बताता है, कह रहा होता जो कपल मारे गए थे ना वो एक्चुअली में फैंग जिंग के रियल पेरेंट्स थे। अब ये फैंग जिंग कौन है मैं बता दूँ तुम्हें, ये रही वो औरत, मतलब हाँ यही है वो औरत जो फैंग जिंग है, और यही इसी के सारे कारनामे हैं। यहाँ हम देखते हैं जैसे वो ये बात सोचती है ना मतलब सुनती है, वो शॉक्ड हो जाती है, वो पूछती है, कह रही होती है लेकिन वो तो मतलब अनाथ है ना। तभी हम देखते हैं वो बताता है, कह रहा होता है कि हाँ वो अनाथालय में ही थी, लेकिन पता है वो हुआ फैमिली से बिलोंग करती थी, और जो उसके रियल पेरेंट्स थे ना वो जब उसे लेने के लिए आए तो उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। फिर इन दोनों के बीच में बहसबाजी भी स्टार्ट हो गई। यहाँ हम देखते हैं जो मोह होता है वो ये सारी बातें बताता है, साथ ही कह रहा होता है उनका प्लान था, पता है उसका प्लान था कि वो फैमिली पे कब्जा करने का, लेकिन जब उसके रियल पेरेंट्स आए और उससे कॉन्टैक्ट वगैरह किया ना तो उसने पता है बाकी बंदों से मिलकर अपने पेरेंट्स को निपटाने की कोशिश करी, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है बीच में अड़चन पैदा कर रहे थे। अब यहाँ हम देखते हैं जो ये लड़की होती है सोच रही होती है कि अच्छा इसका मतलब उसने इन्वेस्टिगेट वगैरह किया, और 1 मिनट इन सब की वजह से तो फिर हो सकता है मेरी जो दादी माँ है वो खतरे में होंगी। अब यहाँ मुझे नहीं पता कि भाई जो स्विमिंग है ना आखिर इसकी कौन सी दादी माँ आ गई, खैर होगी या फिर रियल वाली होगी या फिर फेक, ये नहीं पता मुझे। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि फैंग जिंग तो जैसे उसने सॉन्ग पियान लियान को मारा वैसे ही वो मेरी दादी माँ को भी मार सकती है ना। लेकिन तभी यहाँ पे ना वो कह रहा होता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने किसी को बोल दिया है, वो उस पर मतलब नज़र रखेगा, ठीक है। तभी हम देखते हैं स्विमिंग ना उसे थैंक यू वगैरह ही बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं इसका फ़ोन वगैरह आने लगता है। अब मैं पूछता है कह रहा होता है कि अब ये कौन है। तभी हम देखते हैं स्विमिंग बता दी कह रही होती है कि ये मेरा ना एक्चुअली में मेंटोर थे ना उनका पोता है, पोता।
अब वो सोचती है, कह रही थी कि यार हमने पता लास्ट टाइम बात करी थी जब हम लोग जेल में थे, तब से मैंने इससे बात ही नहीं करी। अब सीन शिफ्ट होता है, सामने बंदा बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हे सेमिंग, बहुत दिनों के बाद से मिलने हैं, चलो साथ में मिलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर भी है। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हाँ क्यों नहीं, चलो एक हॉट पॉट जो रेस्टोरेंट है वहाँ मिलते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो कह रही होती है कि मेरा पेट जो है फुल करवाना है, ठीक है मिलते हैं साथ में मस्ती वगैरह करेंगे। अब इसी के साथ ना वो ड्राइवर को कह रही होती है कि हे मेरे को ना उस गली की तरफ ले लो जहाँ पे वो हॉट पॉट है। तभी हम देखते हैं जो भाई होता है ना पीछे सैन, वो कह रहा होता है क्या तुम उस जगह जाने वाली हो, हे सिमिंग तुम सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रही हो, कैसा रहेगा कि हम सभी लोग आ जाएं आपके साथ, है ना, बताओ सही रहेगा ना ये बात। अब इसी के साथ ना वो पता छोटे बेबी को भी कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है बाय बाय। अब जैसे ही बाय बाय को बोलता है बाय बाय भी आगे आ जाता है, कह रहा होता है क्या हम लोग साथ में जाने वाले हैं, जिंग जिंग कहाँ जा रही हो तुम, मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ में, ये हम सभी लोग साथ में जाएंगे। अब इसका मतलब इरादा होता है कि जो सिमिंग है ना वो अकेले ना जाए। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो मुँह से पूछता है, कह रहा होता है तुम नहीं आने वाले, मो कह रहा होता है कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी इसी के साथ ना वो कह रहा होता है कोई बात नहीं, मो को थोड़ा काम होगा पर्सनल, वो काम के लिए जा रहा है, ठीक है इसलिए वो हमारे साथ नहीं आया। अब भाई मतलब ऐसी बहाने मार रहा होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई सोच रहा होता है कि वड्डा है आखिर हो क्या रहा है, मेरे भाई जो है अपनी वाइफ के साथ में टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो हैप्पी न्यू ईयर है ना, अगला साल मतलब आने वाला है, तो उन्हें मनाना चाहिए था। अब इसी के साथ जो मुँह होता है ना वो सोच रहा होता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है, इसलिए तो इसे ज़रा सा फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे बारे में, ठीक है कोई बात नहीं भाड़ में जाए, फैंग जी चलो गाड़ी चलाओ। अब इसी के साथ वो जो है ड्राइवर को ऑर्डर देता है, ड्राइवर अपनी कार जो है भगाता रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा देता है जो भाई होता है ना, भाई का इरादा होता है पता है यहाँ पे आने का, किसके साथ, सिमिंग के साथ आने का, लेकिन सिमिंग तो किसी और के साथ जा रखी है, छी छी छी। खैर तभी यहाँ हम देखते हैं एक बंदा आता है, पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि सर आखिर आप नया है मतलब न्यू ईयर आ चुका और आप अपनी वाइफ के साथ नहीं आए। अब यहाँ पे वो कह रहा होता है दिक्कत नहीं है, देखो जो भी मैं करूँगा ना उसके लिए आई मीन जितना भी रोमांटिक चीज़ क्यों ना कर दूँ उससे फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, उसे पसंद ही नहीं आएगा, तो दिक्कत बेकार है सब कुछ। अब यहाँ हम देखते हैं जो मुँह होता है ना वो ये सारी बातें बोल रहा होता है और बोलते बोलते बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। खैर इसी के साथ सोच रहा होता है ठीक है भाई जैसा भी है मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मूव ऑन होना पड़ेगा। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हम देखते हैं ये लोग जो है फायर क्रैकर देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि हे जिंग जिंग कैसे अच्छा लग रहा है तुम्हें सब कुछ, ये लो तुम ये पियो। अब वो जो है मिल्क वगैरह भी दे रहा होता है, सिमिंग कह रही होती है कि हाँ हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया मज़े ही मज़े हो रहे हैं। खैर तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बंदा घूरे जा रहा होता है उसे। अब जैसे ही घूर रहा होता है ना तभी हम देखते हैं यहाँ पे बीच में आता है सैन, हे दूरी रख भाई, दूरी दूरी दूरी, ठीक है दूर रह, मेरी भाभी है वो अब जरा इसे ध्यान से देखो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सिमिंग को अजीब सा फील होने लगता है, वो कह रही होती है कि अरे ये किस टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे। तभी वो नोटिस करती है एक बंदा आता है उसके पास में, अब ये कौन है मुझे नहीं पता भाई सीरियसली। खैर तभी हम देखते हैं सिमिंग नोटिस कर रही होती है कि एक बंदे ने जो है उसे पीछे से आके हक कर लिया। अब ये सब पता है वो एक्चुअली में इमेजिन वगैरह कर रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके हाथ से जो मिल्क होता है ना वो नीचे गिर जाता है, वो अजीब सी बिहेव करने लगती है। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं वो बंदा पूछता क्या होता है कि हे सिमिंग क्या तुम ठीक हो। सिमिंग कह रही होती है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं जो सिमिंग होते हैं ना वो अपने मन में सोच रही होती है कि एक मिनट आखिर ये हो क्या रहा है, वो बंदा मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहा है लेकिन आज अचानक से ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, एक बार मिल जाए बस मुझे वो। अब वो पता है अपने लवर से बात मतलब उसके बारे में सोच रही होती है, वो सोच रही होती है कि बचपन से लेके आज तक जो भी बंदा मेरे आसपास आया ना तब भी वो बंदा हमेशा मेरे साथ अपीयर हुआ है, लाइक उसने ऐसी ऐसी हरकतें करी है, लेकिन जब वो मेरे क्लोज आ गया था वो मेरे ऊपर गिर भी गया था, इवन तब उसने कुछ नहीं किया। इसका कहीं मतलब ये तो नहीं कि जो मैं जिस बंदे को मैं ढूंढ रही हूँ कहीं वो और कोई नहीं मोही तो नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं वो मोह के बारे में सोचने लगते हैं और उसे लग रहा होता है कि क्या पता वो बंदा मोही हो, क्योंकि पता जब भी कोई भी बंदा इसके आसपास आता तो भाई हरकतें होती हैं। तभी हम देखते हैं उसने मोह को मैसेज वगैरह कर दिया होता है, वो पूछ रही होती है कि तुम हो कहाँ, तुम्हारा ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करना क्या, लेकिन भाई ने तो जो है मैसेज का रिप्लाई ही नहीं किया होता है। खैर 2-3 घंटे बीत चुके होते हैं, यहाँ पर ये लोग मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं और 2 घंटे के बाद ना ये लड़की देखती है, कह रही होती है क्या 2 घंटे के अंदर अभी भी मैसेज नहीं किया इसकी, तो सिमिंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह आ रहा होता है। वो पूछ रही होती है कि सैन आखिर ये मोह है कहाँ पे, मुझे ना उसकी मतलब उसे ट्रीट वगैरह करना था ना। ये भाई कह रहा होता है कि वो तो ऑलरेडी जा रखे हैं ओशियन में जा रखे हैं बिजनेस के लिए, क्या वो वापस कब आएगा। अब भाई बताता कह रहा होता है कि हो सकता है 1 हफ्ता 10 दिन या फिर महीना, मुझे नहीं पता। अब यहाँ हम देखते हैं जो ये सैन होता है वो ये बात बोल रहा होता है। अब यहाँ पे ना सिमिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है, वो पूछ रही होती है कि हे तुम बिजनेस ट्रिप पे जा रखे हो क्या, मुझे मैं तुम्हें ट्रीट ना करूँ क्या, बताओ मुझे, हे ट्रीटमेंट का भूल गए क्या, बोलो मत, आंसर दो मुझे, मो कहाँ चले गए तुम। अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसने बहुत सारे मैसेज टाइप कर दिए होते हैं, लेकिन हम देखते हैं भाई ने जो है मैसेज का रिप्लाई नहीं किया होता है। ये कह रही होती है कि मुझे इग्नोर करता है तेरी तो, हे कहीं तुमने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया है, मैं पता है ऐसे पेशेंट का नंबर भी नहीं रखती, मैं डिलीट मार दूंगी। तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है नहीं मुझे मरना नहीं है और ये ऐसी हरकतें कर रहा है इसकी तो मैं तुम्हें ट्रीट नहीं करूँगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें, क्या हो गया है तुम्हें। यहाँ पर हम देखते हैं वो बोले जा रही होती है, कह रही होती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मेरा पेशेंट है वो ठीक हो जाए। खैर तभी मो भी कह रहा होता है कि अच्छा तो तुमने उस इंसान को ढूंढा नहीं। अब ये लोग बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं भाई ने जो है गंदा वाला रोश मार दिया होता है, जिस चक्कर में इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है।
अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है 3-4 घंटे के बाद। हम देखते हैं ये लोग जाने वाले होते हैं, लेकिन जाने से पहले पता है जो भाई होता है ना वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि हे कहीं तुम लेट नाइट जो है स्नैक्स वगैरह करना चाहोगी। अब वो सिमिंग को ऑफर कर रहा होता है लेट नाइट जो है स्नैक्स करने के लिए, लेकिन सिमिंग सोच रही होती है कि यार, तभी जो है सैन कह रहा होता है हे जल्दी चलो, तुम्हें इस मो को ठीक नहीं करना क्या, जल्दी भूल गई क्या तुम। अब यहाँ हम देखते हैं सिमिंग सोच रही होती है कि बात तो सही है, मो कोई ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, डिले नहीं कर सकते हैं, ठीक है चलो मैं बाद में मिलती हूँ। अब वो कुछ बोलने वाली होते हैं, इतने हम देखते हैं भाई भी कह रहा होता है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम बाद में मिल लेंगे। अब सिमिंग भी मान जाती है, कह रही थी कि हाँ क्यों नहीं। अब इसी के साथ जो ये लड़की होती है सिमिंग कार के अंदर बैठ रही होती है, वो भाई जो है अकेला जा रहा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं सैन के पास कार कैसे आ गई, मैं ये सोच रहा हूँ बस। खैर तभी सैन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि हे तुम ना सो सकती हो, ठीक है तुम थक गई होगी है ना, मैं तुम्हें जगा दूंगा और तुम पता है मो के सामने ही जागने वाली है, मुझे पता है ये बात। अब सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हम देखते हैं भाई जो है गाड़ी जो है फुल स्पीड में भगा रहा होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ओशियन के अंदर का सीन दिखाई देता है भाई, मतलब समुद्र के अंदर का सीन दिखाई दे रहा है, सोच रहे हो तुम लोग। वही हम देखते हैं ये लोग पता है समुद्र के अंदर रह रहे होते हैं, सीरियसली भाई मजाक हो रहा है क्या। अब यहाँ पे स्विमिंग जो है घर के अंदर रह रही होती है, पता नहीं कैसे बट ठीक है रह रही है वो जैसे भी। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो कह रही होती है अरे ये कौन सी जगह है। तभी एक भाई आता है, कह रहा होता है अरे तुम जाग गई मिस। हाँ मैं तो जाग गई, लेकिन बाकी सब कहाँ है, मो कहाँ है। अरे वो तो पता है ट्रूप को देखने के लिए गया है, उन्होंने बताया था कि आपको ना वेट करने के लिए बोलने के लिए कहा है। अच्छा और सैन और बाय बाय कहाँ पर हैं। वो यंग मास्टर तो घर चले गए क्योंकि उन्हें ना अगले दिन क्लास के लिए जाना था। अब यहाँ हम देखते हैं स्विमिंग कह रही होती है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, मुझे इस रूम में कौन लेकर आया। खैर ये भाई बताने लगता है, कह रहा होता है अरे आप विश्वास करो, आपको नहीं पता है क्या मेस्सी आपको ना आपका प्यार करने वाला जो बहुत ज़्यादा आपकी केयर करता है वो आपको अपने हाथ में उठा के लेकर आया जब आप सो रही थी, आप चिंता मत करो, वो आपको पर्सनली लेकर आए हैं। अब भाई जो है कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहा होता है। स्विमिंग कह रही थी कि अच्छा वो सब तो ठीक है। खैर तभी वो नोटिस करती है, वो देख रही होती है कि ये कौन सी जगह है भाई। अब यहाँ हम देखते हैं भाई बहुत सारी मछलियाँ वगैरह आ रही होती है, और ये पता है मतलब समुद्र के अंदर रह रहे हैं भाई, सीरियसली शीशे वगैरह लगे हुए हैं और सारी मछलियाँ जो है आसपास आ रही होती हैं। खैर तभी वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि यहाँ पे ना वॉर वगैरह होने वाली है 3 कंट्री के बीच में, 3 नेशन के बीच में, जिस चक्कर में पता है मिस्टर मो को जो है जाना पड़ता है, बाबा सिखाना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं बहुत सारी सबमरीन वगैरह भी जा रही होती है, यहाँ खतरनाक वॉर होने वाली है। खैर स्विमिंग ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है कि वाह क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई, क्या सारी जगह देखे जा रही होती है, यहाँ पे मछली वछली आ रही होती है, तुम लोग मछली को पकड़ के खा मत जाना सालो, मैं वैसे प्योर वेजिटेरियन हूँ ठीक है। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई हमारा भाई आ चुका होता है जो कि बड़ा ही खतरनाक लग रहा होता है। जरा इसका लुक देखो भाई सीरियसली। खैर भाई जैसे ही आता है वो पूछ रहा होता है कि अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों घूरे जा रही हो मुझे। अब जो स्विमिंग होती है ना उसकी तो आगे फट चुकी होती हैं, देखते देखते वो शर्माने लगते, कह रही थी कि नहीं नहीं मैं नहीं देख रही थी, चलो तुम्हारा ट्रीटमेंट भी तो करना है इसीलिए ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो जाओ। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि ठीक है मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि तुम मेरी हेल्थ की चिंता कर रही हो स्विमिंग। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रही होती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो अपने हर पेशेंट की चिंता होती है, वैसे भी तुम मेरे मैसेज को इग्नोर क्यों कर रहे थे। अब इन लोगों की बातचीत में ना वो बंदा देखे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। खैर तभी यहाँ पे मो कह रहा होता है कि ठीक है मैं बस अपसेट था और कुछ नहीं। अब वो सोच रहा होता है कि तू किसी और के साथ में थी यार, ठीक है कोई बात नहीं। खैर तभी हम देखते हैं भाई ने ड्रेस वगैरह उतार ली होती है और नंगा पुंगा होने लगता है, और इसी के साथ कह रहा होता है ठीक है चलो मैंने इस बार तुम्हें माफ़ कर दिया, ले बेटा। कुछ ना करके भाई ने जो है माफ़ कर दिया होता है। इसी के साथ भाई कह रहा होता है लो अगर तुम्हें ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना तो तुम अपने नीडल्स जो है मेरे को चुबा सकती हो, जितनी ज़्यादा चाहे उतनी ज़्यादा। अब जिस ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो कह रही होती है कि अच्छा। खैर तभी भाई बताता है, कह रहा होता है कि देखो मैं ये कर रहा था वो कर रहा था फलाना ढमकाना, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देने लगता है। स्विमिंग भी कह रही थी कि अरे अरे ठीक है अच्छी बात है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो उसे ट्रीट वगैरह करने के बारे में सोच रही होती है, और सोच रही होती है कि यार मैं क्या करूँ, मैं इसे बीमार भी नहीं कर सकती और इसे चेज़ भी नहीं कर सकती, और ये पता है मतलब मेरे मैसेज पे है डिपेंड भी नहीं रह सकता, अब मैं क्या करूँ। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं इसका इलाज कर दिया होता है, और बाकी लोगों को जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रही होती है, कह रही होती है तुम्हें ये करना है वो करना है वैसे वैसे फलाना ढमकाना। वही हम देखते हैं जब मुँह होता है ना चुपचाप लेटा हुआ होता है, और इसी के साथ उस लड़की ने बोल दिया होता है कि तुम्हें ये करना है, ध्यान दो इस बारे में ठीक है, तुम्हें ये बाद में कभी करना होगा। अब सारे बंदे यस यस मैम बोल रहे होते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो मुँह होता है ना वो तो भाई कंटिन्यूसली पता है स्विमिंग को ही देखे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं सारे बंदे उसे घूरने लगते हैं। अब जैसे ही घूरते हैं ना मुँह कह रहा होता है अरे आखिर ये लोग मुझे क्यों घूरे जा रहे हैं। और अब यहाँ का जो मूवमेंट होता है ना बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड बन चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं स्विमिंग इन लोगों को सारा इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने लगते हैं। ये लोग भी कह रहे थे कि यस मेस्सी हम समझ गए हमें क्या करना है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो ये मो होता है ना वो भी इन लोगों को ऑर्डर दे देता है, कह रहा होता है कि जाओ जाके ट्रेनिंग वगैरह करवाना ठीक है, जितने भी ट्रूप हैं उन लोगों की ट्रेनिंग वगैरह करवाना, प्रैक्टिस वगैरह करवाना। ये लोग भी कह रहे थे कि यस बॉस हम लोग समझ गए। अब इसी के साथ ये लोग जाने लगते हैं, ये लोग तो जा चुके होते हैं। अब यहाँ पे ना सिर्फ ये दोनों ही होते हैं जहाँ हम देखते हैं मतलब मो कह रहा होता है स्विमिंग ये लो। अब भाई ने जो है एक चीज़ निकाल के दे दिया होता है, ये एक्चुअली में रिंग होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है ये क्या है।
अरे मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम इसे ले सकती हो। लेकिन ये है कि हाँ, अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता जो स्विमिंग होती है वो मतलब एक्टिंग वगैरह कर रही होती है, सीरियसली उसे कैसे समझ में नहीं आ सकता। अब इसी के साथ जो एपिसोड होता है वो ज़्यादा खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। और ये रहा तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम, आ जाओ फटाफट मुझे फॉलो कर सकते हो, मतलब करना चाहो कर लो यार, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वैसे भी तुम्हारा भाई आजकल इंस्टाग्राम पे कुछ ज़्यादा एक्टिव रहने लगा है, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, तो कर लो मुझे फॉलो, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा तुम लोगों को। और मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, टाटा। और हाँ, जाने से पहले ना आई वॉज थिंकिंग कि इफ़ आई एक्सप्लेन डोंग हुआ तो कैसा रहेगा बताओ तुम लोग। मतलब सोचो कि अगर मैं एनिमे भी एक्सप्लेन करूँ तो, मतलब मैं सोच रहा था कि अगर एनिमे भी एक्सप्लेन कर दिया जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो उसका लैंग्वेज होता है ना वो तो भाई ख़तरनाक ही होता है, लाइक चाइनीज़ होता है या फिर कोरियन वगैरह होता है, मुझे नहीं पता कौन सी लैंग्वेज होती है। तो उसे ना मतलब चेंज करना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई है तो देखते हैं, टाइम मिलेगा तो उसे भी लगाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, बाय बाय, एक नई एनिमे सीरीज़ में। Enemies ahead! Let's go!